नमस्ते आप सबको। ईश्वर उपासना परिवार की मासिक ये मीटिंग है, बैठक। इसमें आज हम 3 अप्रैल को इकट्ठे हुए हैं। आज हमारे सामने हमारी बहन प्रेम बत्रा जी एक विषय लेकर प्रस्तुत हुई हैं। मन की विभिन्न गतियां और कारण और निवारण। तो आचार्य जी, मेरे को दिखाना है, मैंने कुछ लिखा है। हाँ, तो आपको मैं को होस्ट बनाता हूँ। हाँ जी। ये याद दिलाया आपने, अच्छा धन्यवाद। तो भूमिका में अधिक हमें कुछ कहना नहीं है। ये विषय हमारा उपासना परिवार का मुख्य विषय है। यहाँ मन से तात्पर्य है जिसको ओवरऑल माइंड कहते हैं। जैसे यजुर्वेद के मंत्रों में हमने देखा, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो मन में, जैसे सांख्य में आया है, हमारे कुल जो आत्म तत्व है, जो बंधन को प्राप्त है, उसको पुरुष का, उसके 13 करण है, 13 साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बताया बुद्धि, अहंकार और मनस। तो पुरुष के निकटतम है बुद्धि, फिर अहंकार, फिर मनस, और उसके बाद मनस में 5 ज्ञानेन्द्रियां, जहाँ सांख्य में कहा गया बुद्धि इंद्रिय, और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेन्द्रियों का, बुद्धि इंद्रिय का इनलेट, प्रवेश द्वार है, और कर्मेंद्रियों के लिए निकास का द्वार है। तो ये इंद्रिय है, जबकि ये जो, इसको इंद्रिय गोलक कहते हैं, 8। तो चक्षु है बुद्धि इंद्रिय, और नेत्र है आंख। तो ये जो 13 साधन है, इसमें जो 3 अंदर के हैं, जो बाहर वाले भी बाहर नहीं है वहीं अंदर, लेकिन हमें बाह्य जगत से जोड़ते हैं, है ना। तो 5 बुद्धि इंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय बाह्य जगत से हमें जोड़ते हैं, और उसके अंदर है बुद्धि, अहंकार और मनस। तो इन तीनों के समूह को भी मन कहा गया है ना। तो पिछले महीने हमने सुना, बुद्धि का ये एक दूसरा नाम चित्त है, इत्यादि इत्यादि। तो ये कहाँ पर है? यजुर्वेद के ये छठा जो मंत्र है, 34वें अध्याय का, तुषायते अश्वान्यो यन मनुष्यान्य नीयते भीषु विवाजिन इव हृत प्रतिष्ठम यदि चेत्। तो अभी हमारे समूह में ये हृदय शब्द पर आई बात। तो इस छठे मंत्र में क्या लिखा है कि ये जो मन है ये हृदय में प्रतिष्ठित है। तो जो हृदय है, ये मस्तिष्क, मस्तिष्क जिसको ब्रेन कहते हैं। तो आज साइंटिस्ट आया, ब्रेन को ही माइंड और कॉन्शियसनेस का वो बताते हैं कि ब्रेन से ही ये उत्पन्न होता है। हम भी ये स्वीकार करते हैं, पर हम कहते हैं कि ब्रेन के अंदर एक छोटी सी गुफा है, गुहा, हृदय गुहा है। वहां पर आत्मा, जो पुरुष है, बंध में है, उस पुरुष का और उसके मन का। तो इसीलिए इसको कहा मुट्ठी में अंगूठे जैसी स्थिति है। तो ये अंगूठा क्या है? ये पुरुष है, और इसको चारों तरफ से मन ने लपेटा हुआ है। तो उस मन के 3 भाग हैं, अंदर वाला बुद्धि, बीच वाला अहंकार, और बाहर का, बाहर शब्द भी बाहर मत समझिए, है सब वही हृदय गुहा में, बाहर वाला मनस। तो ये मन शब्द को लेकर, जैसे हमने कहा, हृदय को लेकर बहुत सा ये भ्रांति है कि आध्यात्मिक जहाँ भी प्रसंग है, दर्शन में या उपनिषदों में या वेद में, हित मतलब यहाँ पर जो गुफा है वहां। मन का मतलब तीनों का समूह, बुद्धि, अहंकार और मनस। तो मैंने अपने सांख्य दर्शन में जो मन का तीसरा अंग है, अवयव है, उसको मनस लिख दिया है, सकार के साथ, है ना। ऐसे ही, ताकि मन और मनस थोड़े अलग दिखे, पर शब्द एक ही है। कॉन्टेक्स्ट जैसा प्रसंग है उससे होता है। जैसे हृदय शब्द एक ही है, अब ये वाला है या ये वाला है, इसकी व्युत्पत्ति कैसे है? हरण, हरण करना, ये खून का हरण करता,
ददाति देता है ना, ययाति यह चलता है ना। तो ये हृदय शब्द रक्त का हरण करना, फिर रक्त को वापस आए शरीर में भेजना, और खुद ये उल्टा चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है ना, पंप की तरह से। तो ये एक पंप है, जबकि आध्यात्मिक प्रसंग में हृदय ये है। वैसे ही जैसा प्रसंग हो वैसा आप समझिए। मन शब्द पूरे बुद्धि अहंकार मनस के समूह के लिए भी आता है, और मन शब्द इसके तीसरे अंग के लिए भी आता है, जिसको है ना बुद्धि अहंकार जो तीसरा अवयव है मन। तो ये सब बातें अब आप सब अच्छी तरह से परिचित हो गए हैं। ये शब्दावली है। जैसे प्राण शब्द है, 5 प्राण है ना, प्राण अपान व्यान समान उदान। तो प्राण शब्द एक इस परिवार के एक अंग के लिए भी है, इस परिवार के पूरे परिवार का भी नाम प्राण है ना। तो जैसा प्रसंग हो वैसा समझना चाहिए। संस्कार भी ऐसा ही है। हमने क्या कहा, पूर्व ज्ञान को स्मृति कहते हैं, पूर्व कर्म के जो इम्प्रेशंस हैं उसको संस्कार कहते हैं, पूर्व भोग के जो इम्प्रेशंस अहंकार में डिपॉजिट के रूप में हैं उसको वासना कहते हैं। तो स्मृति, वासना, संस्कार, अब ये तीनों के समूह को भी संस्कार कहते हैं ना। तो इस तरह से शब्दावली का थोड़ा ध्यान रखना है। आइए, इस तरह से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मेरी बहन प्रेम बत्रा जी को। ये पहली बार एक कुछ प्रस्तुति कर रही हैं, और इनका हम बहुत अच्छी तरह से सम्मान करना चाहते हैं। आइए बहन जी। आचार्य जी, वो स्क्रीन आपने कर दी, मुझे वो बना दिया है। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आचार्य जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मैं पॉजिटिव बात करती हूँ कि इस वजह से मुझे हर समय इस बात के लिए सोचना पड़ा, और मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी नर्वस थी। मुझे पहले तो शुरू में लग रहा था कि मैं पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हूँ, मैं नहीं लिख सकती। 2-4 बार मैंने ये भी सोचा आचार्य जी से क्षमा मांग लूं, फिर सोचा बहाना लगा दूं, फिर मैंने कहा वो झूठ होएगा, फिर मैंने कहा उनसे क्षमा मांग लूं कि मुझे 1 महीना और दे दो। तो मैं, पर अंत में मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस तरफ काइंड ऑफ ए धकेला। आपने ही कह दिया कि नेक्स्ट मंथ आप करोगे, तो मैंने सोचा कि जो भी है मैं इसका प्लंज लूंगी। अब सब जानते हैं कि मुझे कितना थोड़ा कम पता है। और दूसरी बात ये कि मेरा ध्यान हमेशा ही, जब बाकी लोग भी बात करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, समाधि में क्या होता है, तो मैं काइंड ऑफ, मेरी हैबिट क्या है कि मैं काइंड ऑफ स्विच ऑफ करती हूँ उस टाइम थोड़ा सा, कि यार मेरे लिए तो अभी ये बहुत दूर की बात है, तो तुझे तो इस बात पे ध्यान देना है कि तूने करना क्या है। तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि मैंने इस टॉपिक को लिया। और ये मेरी कोई किसी को बताने की बात नहीं है, ये मैं आपके सामने अपनी एक बड़े सीधे से मेरे अपने शब्दों में जो मैंने इसकी रूपरेखा दिमाग में समझी है, मैंने सिर्फ उसको लिखा है कर सोच सोच के। तो ये बहुत ही सादे शब्दों में मेरा है लिखा हुआ कि मैं क्या समझती हूँ कि वो गतियां क्या हैं, और मैं उनको निवारण अगर करना है मुझे एज ए साधारण मनुष्य, तो मैं उनका निवारण कैसे कर सकती हूँ और उनका कारण क्या है। तो मैं अब इसके बाद ये शुरू करती हूँ कि मैंने ये लिखा है कि जो आपके सबके सामने है, दिख रहा है आचार्य जी? जी हाँ, हाँ जी जी, हाँ। हाँ जी। तो मैंने लिखा है कि मन की विभिन्न गतियां और कारण और निवारण जो मेरा है। तो मन की विभिन्न गतियों को वृत्तियां कहते हैं। ये वृत्तियां क्या है और ये कहाँ से आती हैं, ये मेरा पहला पॉइंट है। तो मैंने ये लिखा है कि पुरुष यानी कि जीवात्मा का जो प्रयोजन है वो सब प्रकार के दुखों से, वो एक सूत्र भी आता है, दुखात अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत दुखात। तो उसी के हिसाब से यह है कि पुरुष का जो प्रयोजन है या उसकी इच्छा है वो है अपने दुखों से निवृत्ति पाना, और उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ, ये भी एक सूत्र में आता है। तो हमें उसके लिए अत्यंत पुरुषार्थ के, हाँ ही उन्होंने थोड़ा सा कह दिया हमें
कि इसके लिए छोटे पुरुषार्थ से काम नहीं चलने वाला, अत्यंत पुरुषार्थ की जब आपका होगा तो तभी ही आपके 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो सकेगी। और जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होती तब तक मोक्ष की प्राप्ति तो बिल्कुल संभव ही नहीं है, और ये भी कठिन है, एक दिन में होने वाली नहीं है, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो विशेष मैंने ये कहा है कि क्रिया योग कोई नया योग तो है नहीं, बल्कि मेरा आशय केवल यही है कि हमें इन वृत्तियों को रोकना और आगे के लिए समाप्त कैसे करना है, हमें करना क्या है। तो इसके बारे में मैं अभी आगे जाके कह रही हूँ कि हमारी जो वृत्तियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, जैसे क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और हमें उन दोनों को ही रोकना है। और अंत में तो हमें सभी को ही रोकना है, और तभी हम हमारी सिद्धि समाधि भी सिद्ध हो सकेगी, और हमारी पात्रता जब तक सिद्ध नहीं होती तब तक हमारी समाधि का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता। तो हमारे अभी आगे मैंने ये लिखा है कि हमारे दुखों का जो कारण है वो हमारे 5 क्लेश हैं। क्लेश जो हैं वो 5 विपर्य भी उनको कहा जा सकता है, क्योंकि वो सभी किसी ना किसी तरीके से हमारी नासमझ या गलत समझ का कारण है। और ये जो हमारे क्लेश हैं बेसिकली वो कारण है, कार्य कारण का स्रोत उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ आचार्य जी मैं कहना चाहूंगी, मुझे बहुत सोचना पड़ा, क्योंकि मैं पहले मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये क्लेश भी हैं और ये वृत्तियां भी हैं, तो मैं इनका संबंध कहाँ लिखूं, क्योंकि योग दर्शन में वो जो है वो बाद में आते हैं, बाद में हम उनकी बात करते हैं। मगर जब मैंने इनको पढ़ा, समझा, आपकी भी उनको बार बार सुना, तो मुझे लगा कि इन वृत्तियों का भी तो कोई कारण होना चाहिए, ये वृत्तियां मुझे आ क्यों रही हैं। तो फिर मुझे लगा कि इसमें कोई तो पीछे मेरा कारण है, तो वो मुझे बाद में ये समझ आया, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि ये सही है कि गलत है। तो मुझे यही कारण आया कि ये हमारा 5 प्रकार के विपर्य इसलिए हैं क्योंकि अविद्या का इसके साथ संबंध है, इन चारों के साथ 5 विद्या अविद्या के बाद। तो यही कारण है हमारा उस कार्य का, जो हमारी वृत्तियां हैं उनको उत्पन्न करने का। तो ये आप मुझे बताना बाद में कि यहाँ मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये सही बात है कि नहीं है। तो जो 5 क्लेश हैं वो हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो अविद्या जो है वो है कि बाकी के क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये इनके मूल में है। अविद्या जो है वो इन क्लेशों का उद्गम स्थान है। और अविद्या का मतलब किया कि जो अन्य में अन्य की वृद्धि, अन्य में अन्य की बुद्धि रखना। तो जो उसमें भी मेरे ख्याल सूत्र आता है कि चारों क्लेशों का तो ये है, और ये जब हमें कोई किसी चीज का पूरा या ठीक ज्ञान नहीं है, जैसे सूत्र है कि अनित्य को नित्य, शुचि को शुचि, और वो वाले सूत्र में वो सभी चीजें आती हैं, और आत्मा को अनात्मा, इन चीजों को समझना, तो ये जो गलत टाइप का ज्ञान है वो हमारे आड़े आता है हर चीज को अच्छी तरह से समझने में। तो ये जो 4 अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हमारी अविद्या का ही एक, या विद्या का गलत विद्या का, गलत इंफॉर्मेशन जो हमने धारणा पाल रखी है अपने मन में, या हम उसको इस तरह से जानते हैं, तो वो कारण है। तो अभी आगे है कि जितने भी संसार में देहधारी प्राणी हैं उन सब के दुख का कारण मुख्य रूप से क्लेश ही हैं। ये क्लेश हैं जिनके नाम मैंने ऊपर दिए हैं। तो क्लेशों का मूल जो है वो हमारे संचित कर्मों को तो भोगना ही पड़ता है। जैसे कि कहा है कि प्रारब्ध कर्मनात् कर्मणा भोगात एव क्षया, कि जो प्रारब्ध कर्म है, जो हमारे संचित हैं, उनको प्रारब्ध कहा जा सकता है। और जो हमारे संचित कर्म है या प्रारब्ध कर्म है उनका तो और कोई तरीका नहीं, वो तो हमें भोगने ही पड़ेंगे। जो हम जन्मों जन्मों से भोग भी रहे हैं और फिर नए इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो हमारे संचित कर्म
पता नहीं कब कब के बने हुए हैं, और उनसे हमें जितना भी कर लें छुटकारा हमारे भोगने के बाद ही है। परंतु उन क्लेशों की जो मूल वृत्तियां हैं, तो वो ध्यान से नाश की जा सकती हैं। तो यहाँ आचार्य जी इसीलिए मैंने प्लस और क्वेश्चन लिखा है। ये पढ़ा तो है मैंने, और आपके वाले में भी सुना है, मगर ये उन क्लेशों की जो स्थूल वृत्तियां हैं वो ध्यान से कैसे नष्ट की जाती हैं वो मुझे अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। तो ये आप मैंने जो पॉइंट दे रही हूँ तो मैं आपसे बाद में भी पूछूंगी, और या मैं भी अब अगले कभी टाइम में उसमें पता करूंगी। ज्ञान, ज्ञान, कर्म और भोग हमारी आत्मा का स्वभाव है। तो ये हमारा है कि हम जानना भी चाहते हैं, जानते भी हैं, और नहीं भी जानना चाहते तो भी बाहर से जो हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, उनको तो जान ही रहे हैं। तो इसके बिना हम लगभग मृतक हैं, या समझ लो कोमा में हैं, कि हम कुछ हमारी कोई क्रिया नहीं है। तो शरीर चाहे चल रहा है, प्राण चल भी रहे हैं, मगर हमारे अपनी जो स्वयं की है वो की क्रिया नहीं है। तो हम शुभ अशुभ या मिश्रित कर्मों को करते हैं, अथवा सुख दुख के रूप में उनको भोगते हैं, और वह सब संस्कारों के रूप में हमारे अहंकार में, जो कि अंतःकरण का हिस्सा है, उसमें अंकित हो जाते हैं, और उन्हें संस्कार भी कह सकते हैं। जब वही अहंकार से कोई चित्र या उसका कोई हिस्सा, कोई पार्ट चित्त पर दिखाए जाने वाले वास्तविक या अवास्तविक ज्ञान को वृत्ति व्यापार कहते हैं। और यहाँ भी मुझे नहीं पता कि मैंने ये ऐसे ही समझा है, तो ऐसे कि वो जो हमारे चित्त पर उसका जो पिक्चर आ जाती है, या हम उनको जान लेते हैं, तो वो हमारे अहंकार से आती हैं, जो पुराने वाले एकत्रित हुए हैं। तो जो हमारा इस टाइम हो रहा है, उनको तो हम इकट्ठा कर रहे हैं, बना रहे हैं, और जो हमारे पहले वाले हैं वो कभी कभी उभर के हमारे स्वभाव के रूप में भी आ जाते हैं। जैसे मेरे से कोई चीज रुकी नहीं जाती, या मैं ऊंचा बोल रही हूँ, जो मेरे को क्रोध जल्दी आ जाता है। ऐसी जो हमारी जो भी चीजें हैं वो प्रॉब्ली सोचने के बाद भी, इच्छा करने के बाद भी नहीं रुकती हैं, धीरे धीरे रुकती हैं। तो वो मुझे लगता है कि वो कहीं ऑलरेडी सेट हैं, जो कि बार बार उभर के आ जाती हैं। ठीक है। तो हर वृत्ति गुणों की दृष्टि से तीन में से एक या किसी मिली जुली भी हो सकती है। इसमें मैंने ये बताया कि ये हमारा, क्योंकि हमारी जो हमारे मूल में है, वो हमारा जो शरीर का सारा है, उसमें तीन तत्व है, गुण है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता के कारण चित्त की अवस्था भी क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त या एकाग्र भी हो सकती है। पर वैराग्य में सब वृत्तियों का निरोध हो जाता है। वह चित्त की निरुद्ध अवस्था है। संप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि में भी जो हमारी पहले वाले में मैंने चार कहा को एकाग्र हो सकती है, मगर सभी वृत्तियों के निरोध के लिए हमें निर्बीज समाधि तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि वो जो हमारी वृत्ति, एक हमने जब कहते हैं कि हमें ओम का जप करना है, वो जो वृत्ति पांचवी वाली है, एकतांता में भी है, पर उसको भी हटना पड़ेगा हमारे अपने उस अल्टीमेट एक्सपीरियंस के लिए, अनुभव के लिए। तो अभी मैं उसके ऊपर जा रही हूँ, ये मैंने उसका दिया। और वृत्तियां पंचतैया, ये भी सूत्र आता है कि ये वृत्तियां हमारी 5 प्रकार की हैं, परंतु सारी वृत्तियों का वर्गीकरण 2 हिस्सों में हम पहले करते हैं, कि उन पांचों वृत्तियों में हर वृत्ति अक्लिष्ट है या क्लिष्ट है। जो अक्लिष्ट वृत्ति है, क्योंकि वृत्ति को हम कंप्लीटली दुख नहीं समझ सकते, जो हमारी वृत्तियां वो अक्लिष्ट भी हैं तो क्लिष्ट भी हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां जो हैं, जिनको हम अक्लिष्ट बोलते हैं, वो हमें ज्ञान, वैराग्य और धर्म की ओर ले जाती हैं। मगर जो क्लिष्ट वृत्तियां हैं वो हमें बंधन की ओर ले जाती हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि जैसे जो अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, वो जब हम कोई अच्छा विचार करते हैं, कोई अच्छी चीज पढ़ते हैं, कोई अच्छी धारणा करते हैं, तो वो हमारी अक्लिष्ट बनती है। मगर क्लिष्ट वृत्ति जो है वो हमारे कोई भी जो बुरा कह लो, पाप कह लो, जो बंधन की तरफ हमें ले जाती है। ये ज्ञान की दृष्टि से सभी 5 प्रकार की हैं।
तो उन सभी 5 प्रकार की वृत्तियों में प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण वृत्ति को हम ऐसे कह सकते हैं, कोई हमारा यहाँ तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो हम प्रमाण है, जो हम देख रहे हैं, जैसे धूप निकली है, छाया है, सामने कोई खड़ा है। मगर अनुमान वृत्ति में जैसे एग्जाम्पल है कि बारिश हो रही है, बादल हैं, तो हम कहते हैं कि बारिश होगी। पानी देखा तो कहा कि सुबह पानी देखा बाहर, तो सोचा रात को बारिश हुई होगी, तो वो हमारा अनुमान है। यथार्थ ज्ञान का साधन शब्द प्रमाण भी हो सकता है इन तीनों वाली प्रमाण वृत्ति में। तो जो शब्द प्रमाण है वो हम जैसे आप्त पुरुषों के ग्रंथों से लेते हैं, वेद पढ़ने से लेते हैं, विद्वानों के प्रवचन से हम लेते हैं। तो तो प्रवचन ईश्वर सिद्धि विपर्य वृत्ति किसी वस्तु के कुछ और समझा, तो जो विपर्य वृत्ति ओके या ईश्वर सिद्धि उसके बाद होती है। तो विपर्य वृत्ति जो है, दूसरी वृत्ति जो है, वो है किसी वस्तु को कुछ और समझना, जैसे मिथ्या ज्ञान। तो जैसे हमने उसमें आ जाती है, जैसे हमने आत्मा को अनात्मा समझा और शरीर को आत्मा समझा। हमें कोई हुआ हुआ तो मैं कहती हूँ मैं उदास हूँ, मैं गुस्से हूँ, जबकि इसमें कुछ नहीं है। मेरी आत्मा जो है वो एक चेतन तत्व है, पर ये सब मेरे मन जो है, मुझे मन ऐसा है तो मैं उसको ऐसे का ऐसा देख रही हूँ। या फिर जैसे आपने बताया था कि जो हमारी अ, आत्मा है वो ओढ़ लेती है जैसा भी हमारा मन की बातें हैं, तो वो उसमें हम फिर उसको वैसा ही समझने लगते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, जबकि आत्मा जो है वो निर्लेप है। तो विकल्प वृत्ति जो है वो शब्द है, ज्ञान भी है, और हमें शब्द भी मिलता है और शब्द का हमें समझ भी आ जाती है। मगर बहुधा समझ भी आ गया, पर इसमें संशय भी हो सकता है। तो इसका मैंने एग्जाम्पल जो सोचा है वो ये है कि जैसे हम किसी जगह पे जाते हैं, हम ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम वहां पहुंच गए, तो किसी ने कहा कि दिल्ली आ गई, पर दिल्ली तो वहीं की वहीं है, दिल्ली तो नहीं आई है। मगर जो दिल्ली है, हम दिल्ली पहुंच गए, तो प्रॉपर तो ये होगा, पर हमें उसमें कोई संशय नहीं होता। मगर इसमें संशय हो सकता है। ये मुझे विकल्प वृत्ति जो हमारे मेरे को एक ही बात इसमें समझ आई कि जो हमारे बंधन का कारण बन सकती है कि जब हमें संशय हो जाता है, फिर हमें पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता। तो इसमें जो ये पॉसिबिलिटी है, वो इसका एक नेगेटिव काइंड ऑफ पॉइंट है। तो निद्रा वृत्ति जो है, वो मेरे को ये समझ नहीं आया कि ये हमारे लिए क्लिष्ट वृत्ति कैसे है। क्योंकि मेरे को लगा कि क्लिष्ट वृत्ति ये वहां तक ही है कि जैसे हम धारणा में बैठते हैं या उपासना में बैठते हैं, तो हमें नींद आ गई, तंद्रा आ गई, तो वो जो है वो हमारी बाधक है। मगर इसके अलावा ये निद्रा वृत्ति किस प्रकार अ, अ, हमारे बीच में आती है, जो हमें क्योंकि निंद्रा तो हम ये भी समझते हैं कि सोना बड़ा जरूरी है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, और उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। तो ये किस प्रकार से हम इसको, इसका क्लिष्ट जो भाव है वो अम, सिवाय इसके तो और कैसे दे सकते हैं। तो ये मुझे सोचने में लगा, पर मैं फिर भी मेरे को सिवाय यही मिला कि भई हाँ, ये हम जब निंद्रा, आलस, तंद्रा हो जाती है, तो हमारा जो अपना परिश्रम करने में, हमारा पूरी तरह कोई भी कार्य करने में हम नहीं कर सकते। जितना ज़रूरी है वो है, मगर उसके बाद ये क्लिष्ट है। तो स्मृति वृत्ति जो है वो पुरानी हमारी भोगी हुई, बीती हुई जो बातें हैं, उन या अनुभव हैं, यहाँ गलत लिखा हुआ है, कि बातों, घटनाओं को पुनः-पुनः स्मरण करना, वो हमारी स्मृति वृत्ति है। जिसका मैं अभी भी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि अब मैंने इतना देखा है, प्रोग्रेस देखी है अपने में, कि मेरे को स्मृति वृत्ति जो है वो अभी काफ़ी देर से 2-3 महीने से वही तंग कर रही है। पर इसी के साथ मैं आपको ये भी बात बोलना चाहती हूँ कि अब मुझे स्मृति वृत्तियाँ भी बहुत कम आती हैं, और अब मैं बताऊँगी आपको कि मुझे कौन-सी वृत्तियाँ आती हैं जब हमारा कोई समय आएगा। तो ये मैंने देखा है कि ये हमें धीरे-धीरे इन सभी से थोड़ा बहुत हम थोड़े देर के लिए सही, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरा टाइम मेरे को कुछ नहीं आता, पर मैंने जो इसका देखा था कि थोड़ी
थोड़ी देर पहले मुझे स्मृतियां ज्यादा आती थी, बाकी चीजें कोई इतनी ज्यादा बॉदर नहीं करती थी। तो अब योग के प्रयोजन के लिए पुरुषार्थ चाहिए और इन सब वृत्तियों का निरोध करना चाहिए। तो जो इसके में मूल जो सूत्र है वो है योगास चित्त वृत्ति निरोधा। तो यहाँ हमें बताते हैं कि वृत्तियों का, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने से ही योग हमारा सिद्ध होगा। मगर अब मेरा क्वेश्चन है कि कैसे? तो उसके लिए जो मुझे लगा है कि जो प्रैक्टिकल चीजों को मैंने अपने दिमाग में डाला है कि योग दर्शन में तो इसके बाद कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, उसके बाद तो ये सूत्र आ जाता है, वो है। तो मैंने ये लिखा है कि मेरा रीजन ये है कि मैं बाकी चीजों को ला रही हूँ कि वो जो जब उन्होंने अभ्यास वैराग्याभ्याम और ओम के प्रणव के जप का पाठ करने को कहा था, और इसके बाद कहा कि इसको करो, तो मुझे लगता है कि वो सीधा ही उसमें जाना जो है वो उच्च कोटि के साधकों के लिए तो, जो कि आपने ही उसका ज्ञान दिया है, उनके लिए तो ठीक है। पर मेरा क्वेश्चन था कि मुझ साधारण के लिए जो मैंने क्रम समझा है वो मेरी नजर में ऐसे है कि सबसे पहले तो शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण से और इनसे मुझे ईश्वर के, क्योंकि प्रमाण से तो मुझे ईश्वर की सिद्धि अभी तक नहीं हुई है, तो मगर इन प्रमाणों से, अनुमान से कि जैसे ये संसार जो है कितना पूरी तरह से, क्या मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा, इंटेलिजेंट है, पूरी तरह से इतना बढ़िया बना हुआ है कि हमें इसमें, इसकी क्रिया में, प्रक्रिया में कोई दोष नजर नहीं आता। तो या शरीर को भी देखते हैं, अपने अवयवों को देख के हम वो कैसे काम करते हैं, कैसे अपने आप रिपेयर करते हैं, और सभी प्रकृति को देख के हम लगाते हैं कि यह कोई काम जो है वो किसी ईश्वर जैसी शक्ति का है। और इसलिए वो हमारा जो शब्द प्रमाण है, ऋषियों ने कहा है, वेदों में लिखा है, और हमारा इस बात का अनुमान लगाने से, अपने प्रत्यक्ष में इस बात का अनुमान लगाने में, तो मुझे लगता है कि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जान लेना चाहिए, क्यों उसके, इसके बिना तो किसी भी ऐसे प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। तो दूसरी बात मैंने लिखी है कि आत्मा के स्वरूप का ज्ञान भी होना चाहिए, जैसे मेरा शरीर क्या है, कैसे काम करता है, मेरे मन में जैसे चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन और चित्त, तीनों में सांख्या के हिसाब से तीन है, उनमें चित्त कहाँ पे आता है, जैसे आपने समझाया है। तो मुझे लगा कि सांख्या के अनुरूप चित्र, उनके सबके काम, उनकी प्रकृति ज्ञान, जैसे किसी भी यंत्र को ठीक तरह से जान लेना आवश्यक होता है, वैसे ही समझ लेने से ही आप सम्यक रूप से उनका प्रयोग अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए करने के लिए योग्य होगे। जो ये शरीर है ये तो जड़ है, और मैं चलाता मैं हूं, इसका भी ज्ञान पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये पक्का नहीं है, हम दिमाग में यही सोचते हैं कि मेरे बस में शायद कुछ है नहीं, और मैं नहीं हूं, अन्यास चला जाता है, बलात् ये चला जाता है। तो वो बातें जो हैं वो सही नहीं है। जब मुझे पक्का पता चलेगा तो मैं इसके बारे में कुछ करूंगी। मुझे और विचार आ रहे हैं, तो मेरी ही कमी है किसी वृत्ति में, वृत्ति मेरी ही किसी कमी की वृत्ति है, और ये कहाँ से है आदि वगैरह मुझे ही सोचना होगा। मगर इनसे पहले, इनसे भी तीन चीजों से पहले, जो मैं सोचती हूँ कि हमें उससे भी सबसे पहले जो बात चाहिए, वो मैंने तीसरे पे लिखी है, वो बैकग्राउंड देके, कि इन सब में रुचि, श्रद्धा, विश्वास, उत्साह और ज्ञानपूर्वक कर्म जो है, वो जो मैं ऊपर करना चाहती थी उनके लिए मुझे ये चाहिए। जैसे मैंने कहा कि पक्का विश्वास और श्रद्धा पूर्वक होनी चाहिए, ये भी सूत्र है। तो वो जो उत्साह भी होना चाहिए कि मैं ये कुछ, क्या मेरे लिए प्राप्य क्या है, मैं उसको कैसे प्राप्त करना चाहती हूँ और मुझे पुरुषार्थ करना है, उसके लिए घबराना नहीं है। तो उसके लिए फिर मैंने उसके बाद लिखा कि ये श्रद्धा होनी चाहिए, फिर उसके बाद मेरा तप भी होना चाहिए। तप और पुरुषार्थ को मैंने सीधा लिखा है, एक सूत्र है, न अतपस्वी नो योगा सिद्धति, कि जो तपस्वी नहीं है, जो तप नहीं करता, उसके लिए योग सिद्ध नहीं हो सकता। बैठे बैठे मैं समझूं मुझे ईश्वर समझ आ जाएंगे या मैं कुछ पा लूंगी, वो बड़ी मुश्किल है। और मुश्किल क्या है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए मुझे, तप के लिए मुझे तप किस किन चीजों में करना चाहिए? तो एक तो मुझे ये ज्ञान लेने में, जो मैंने कहा, श्रद्धा विश्वास पैदा करने में, वो भी
उपासना प्रार्थना के बाद ही आता है, और स्वाध्याय करने से, ग्रंथों का स्वाध्याय, अपना स्वाध्याय, यू नो कैसे है आत्मा, क्या है, कैसे हो रहा है, अपने को समझना कि ये क्यों हो रहा है। और फिर स्वाध्याय के बाद मैंने कहा है कि ईश्वर प्रणिधान। तो इनके बाद, जैसे मैं अपने अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैं पहले कहती थी मेरे से नहीं हो रहा, मैं बहुत खिन्न होके उठती थी, पर अभी मुझे आचार्य जी ये भी मेरे में चेंज आई है कि अब मुझे इस बात की खिन्नता नहीं आती। अब इमीडिएटली मेरे दिमाग में ये आता है कि मैं ये नहीं कहती क्यों नहीं हो रहा है, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि नहीं हो रहा है, अभी मेरी पात्रता नहीं है, मेरे को विचार आए हैं, अभी मेरे मन से संसार का जो है वो, संसार की बातों में मेरा मन लगा हुआ है, तो ही आ रहे हैं, तो मैं खिन्न नहीं होती, मुझे कहती हूँ कि और करना है। तो ईश्वर प्रणिधान तप और स्वाध्याय को, इनको क्रिया योग कहा है। ईश्वर समर्पण भी इसमें, ईश्वर प्राणिधान से मेरा मतलब ईश्वर समर्पण पे है, कि जब ईश्वर ने कोई बात गलत नहीं कही, वेदों में कोई बात गलत नहीं है, तो अगर मेरा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं कमी मेरे एहतियात में है, मेरे में कमी है। अपने अंतर मन से उठने वाली विभिन्न वृत्तियों का ज्ञान, वो क्लिष्ट है, ये भी मुझे रखना चाहिए कि अभी मेरे को जो वृत्ति आई है वो क्लिष्ट है कि अक्लिष्ट है, इस बात का मुझे विचार आते ही कर लेना चाहिए कि ये मेरे में क्या पैदा कर रही है। जो मैंने किसी को सोच लिया कि ये बंदा कैसे काम कर रहा है, या इन्होंने गलत सोचा है, तो मुझे लगता है कि इस टाइम मेरा संस्कार क्या बन रहा है, क्या ये मेरी क्लिष्ट वृत्ति है कि अक्लिष्ट वृत्ति है, इस बात का। और धर्म अधर्म का ज्ञान, कर्मों को करते हुए कहीं मुझसे कोई अधर्म तो नहीं हो रहा है, जिसमें जस्टिस और न्याय और मेरे कर्तव्य वो सभी आ जाते हैं। उसके लिए सदैव सतर्क रहना, तो जैसे कि घर के बाद एक गार्ड होता है, मुझे भी अपने विचारों के प्रति एक संरक्षक की तरह रहना पड़ेगा, और उसके ऊपर मनन करना पड़ेगा। तो उसके बाद ये है कि मैंने कहा कि इन सभी को करते हुए निष्काम कर्म बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं इनका फल ही मांग रही हूं तो वो मेरा निष्काम काम नहीं है। तो विचारों पर जागरूकता से ध्यान, तो हमने देखा है कि अविद्या सब क्लेशों के मूल में है, और इन सब बातों का सही सही ज्ञान विद्या के द्वारा ही हो सकता है। क्लेशों से उद्गम है वृत्तियों का, मिथ्या ज्ञान कार्य कारण के स्रोत को उत्पन्न करता है। विद्या का स्वरूप जो है किसी पदार्थ को उसके सही रूप में जानना विद्या है। अविद्या है गलत ज्ञान, ना कि अज्ञान, ना कि ज्ञान का अभाव नहीं है। मुझे कोई चीज पता ही नहीं, वो मच बेटर है कि मुझे पता है, मगर मैं सोचती हूँ मुझे पता है और मुझे उसका ज्ञान जो है वो ठीक नहीं है, मैंने गलत समझ लिया है, तो वो ज्यादा, वो अविद्या है। अपने दैनिक व्यवहार की ओर ध्यान देते हुए मुझे अभ्यास करना है धारणा का। इन सब के बाद के साथ साथ मुझे जो एक काम और करना है वो है धारणा का। जैसे आपने कहा, उपासना में रेगुलरली बैठना, धीरे धीरे समय को बढ़ाना, और चित्त को धारना जो है, उसको मैंने कहा है कि ये चित्त को किसी एक देश विदेश विशेष में बांधना जो है वो धारना है। जो मुझे यहाँ मुझे पता है, सबको पता है, पर मैंने इसको जस्ट शॉर्ट में इसीलिए लिखा है, एवरीबॉडी जानते हैं कि अब धारणा हमने करनी है, मगर मेरी धारणा का वो ध्येय क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे वो है, मैंने वृत्ति निरोध करना है। उस टाइम मैंने अपने विचारों को और आ रही वृत्तियों को, चाहे वो कहीं से भी आ रही हैं, जब मेरे चित्त में दिखाई जा रही हैं, तो मुझे उनको देखना है कि क्यों आ रही हैं, मे बी बाद में, मगर उसी टाइम तो मुझे खाली उसको रोकना है कि मैं इसलिए नहीं बैठी हूँ। मुझे अपनी मन को संदेश देना है कि भाई तू क्या करने बैठी है, तो क्या कर रही है, ये बाद में हो जाएगा, तो अभी तेरा एक काम है, तो ऐसा वैसा जो प्रतिपक्ष भावना से मुझे इन चीजों को दूर करके उसी टाइम फिर से धारणा में लगना है। तो वृत्ति निरोध की सिद्धि धारणा से, अब मैंने क्रम बांधा है कि वृत्ति निरोध की सिद्धि जो है वो धारणा से होगी, धारणा की सिद्धि आसन से होगी, आसन की सिद्धि प्राणायाम से होगी। तो ये मैंने इसको थोड़ा उल्टा लिखा है कि प्राणायाम से, आसन से हमारे हलचल नहीं होती हमारे बॉडी में, हमें
अगर जो सुख आसन है, जो हम जैसे जिसमें हमें बहुत अच्छा सुख मिलता है, जिसको हमें बार बार बदलना नहीं पड़ता, वो ही आसन सुखपूर्वक हम बैठे हैं, तो वो जो है वो हमारा आसन है। इसके लिए बाकी आसन जो हैं वो शरीर के व्यायाम हैं। और आसन की सिद्धि होगी प्राणायाम से। जब हम प्राणायाम को, धारणा की सिद्धि होगी आसन से और आसन की सिद्धि होगी प्राणायाम से। उसमें प्राणायाम हमें अपने विचारों को, अपनी हलचल को थोड़ा-सा रोकने के लिए रुकने का हमारा एक साधन बन जाता है, क्योंकि हम हमारा ध्यान हिलने-जुलने में नहीं होता, तो हम उसको थोड़ा सा ठहर जाते हैं। हमारा प्राण भी जो है वो हमें सूक्ष्मता से लेना होता है, वो भी हम तेज नहीं लेते। तो प्राणायाम के थोड़े से करने के बाद हमें धारणा में जाना होगा। इससे भी पहले जो आवश्यक अंग है, जिनके बिना इनसे कुछ प्राप्य नहीं हो सकता, वो है योग के पहले 2 अंग। तो वो जो है यम और नियम, ये हमारे जीवन में मिलकर 5-5 अंग हैं। ये बाहर की क्रियाएँ हैं, एक हमारे केवल अपने लिए है और उनमें से जो एक है वो हमारा व्यवहार जो संसार के साथ है उसके लिए है। इनका कोई छूट नहीं है। ये हर आश्रम में हमारे जैसे हम उसमें हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, वो जीवन में सभी में इसको हो सकता है, इन सबको करना है और ये हमेशा करना है। इनमें देश काल परिस्थिति का कोई छूट नहीं है और हमें इनके ऊपर पूरी तरह से करना है। जैसे अहिंसा है, सत्य, अस्तेय, उसमें आ जाता है और नहीं मुझे याद नहीं, मुझे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये हमारे यम हैं। और नियम है हमारे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, जिसके बारे में मैंने पहले ही कहा है कि ईश्वर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। तो अब धारणा क्या है, इसको करने के लिए ये भी हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए कि धारणा है, जैसे मैं पहले समझती थी कि संध्या में ध्यान लगाया है या मैं ईश्वर के गुणों का गान कर रही हूँ, उसके बारे में सोच रही हूँ, तो वो धारणा है। पर आपके के साथ जुड़ने से ये पता चला कि वो धारणा नहीं है, वो हमारे भावनाओं को, श्रद्धा को तो पैदा करती है, पर जो हमारा मंतव्य है कि हम इनसे बाहर जाएँ, अल्टीमेट जो है उसके लिए ये नहीं है। तो धारणा में एकतांता का ध्यान है शुरू में। तो धारणा के लिए एक क्रिया जो हमें इसके बाद योग दर्शन में पहले वाले पाद में मिलती है, समाधि पाद में, कि तद जप तद अर्थ भावनम, ओम का जप। तो वो भी है, फिर कहा कि अभ्यास करना है, तो अभ्यास का बताया कि वो 1-2 दिन में होने वाला नहीं है और ऐसे भी नहीं कुछ हो सकता कि हमने आज कर लिया, फिर 15 दिन छोड़ दिया, फिर तीसरे चौथे दिन फिर बैठ गए, वो नहीं होगा। वो निरंतर करना होगा और दीर्घ काल तक होगा। 1 साल, 2 साल में अपनी-अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसका उसका फल जो है वो, जब उसका जो रिज़ल्ट है आपको नज़र आने शुरू होएगा। तो अर्थ भावना के साथ हमने करना है। यहाँ अगेन मेरा आचार्य जी क्वेश्चन था कि भई अब जब हमने कहा है अर्थ भावना के साथ, तो क्या वो अर्थ भावना में ये बात आ जाती है कि हमने सोचा कि अर्थ भावना तो ऐसे हुआ कि ओम क्या है? ओम के वो हैं, तो उसके बारे में मेरा थोड़ा-सा दिमाग में चल रहा था कि ये क्या है? तो वो भी आपसे पूछना था, वहाँ मैंने प्रश्न क्वेश्चन डाला है। तो ध्यान ही हमारा केवल ध्येय के स्वरूप को, जो हमारा हम चाहते हैं, तो ये ध्यान ही हमारे ध्येय के स्वरूप को प्रकाशित कर सकता है। और ध्यान ही अपने स्वरूप को जब भूल जाता है, तो वो समाधि हो जाता है। एक और बिंदु जो मुझे लगा आवश्यक है, वो है वैराग्य। मन जितना बाहर रहेगा, उतना अंदर जाना कठिन होगा। ये उसका मेरे को आंसर नज़र आया कि वैराग्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप भी कहते हो कि जब तक मैं बाहर की ओर जितना जुड़ा हुआ हूँ, तो तब उतना ही मेरा अंदर की तरफ जो कॉन्टैक्ट है, वो कम होता जाएगा। जुड़ना ज़रूरी है। स्वयं का यहाँ आया है कि मैंने देखा वहाँ एक सूत्र है आचार्य जी, अम, सांख्य दर्शन में भी, कि स्वयं कर्म जो है वो, उसका इसके साथ कोई ऐसा नहीं है। हमें अपने कर्म तो करने ही हैं, हम किसी भी आश्रम में हों, मगर उनके साथ हमारा संग कितना है,
वो हमें ध्यान रखना है। तो वही मेरे ख्याल उसी से वैराग्य है। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना से चित्त निर्मल होता है। ये भी हमें करनी है कि हमारे व्यवहार में हम मैत्री होए, करुणा होए, मुदिता होए, उपेक्षा होए, जो गलत है उसके लिए हम विचलित, दूसरों के गलत के लिए हम विचलित ना हो जाएं, तो वो उससे हमारा चित्त निर्मल होगा। ये भी अनिवार्य है योग की सफलता के लिए। और धन्यवाद। अरे जी, ये मैंने अपना कहा है कि मैंने इसको अपने शब्दों में इस प्रक्रिया को कैसे समझा है। किसी और को मुझे लगता है कि यहाँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो भी मेरे सामने बैठा है वो दिग्गज ही बैठा है। तो बाकी चित्त के बारे में बात बाद में, लास्ट मंथ हमारे वेद जी ने बहुत अच्छा सारा कहा था। तो मुझे लगा कि मुझे इनकी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर एक बात जो मुझे लगी कि जब मैंने इनकी तरफ गई, जैसे सारे जो मैंने बिंदु दिए हैं, जब मैं उन बिंदुओं के ऊपर गई तो मुझे लगा कि जैसे विप्र है, निंद्रा है, ये जो हमारे हैं, इनके एक एक के ऊपर मैंने सांख्य दर्शन में नोट किया। जो मुझे समझ नहीं आया, आप लिख रहे हो तो मैं उसकी वेट कर रही हूँ। आप उसको सीधा करोगे, आसान करोगे हमारे लिए। तो मैंने देखा उसमें भी उनके कई 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 स्टेप्स हैं, कई कई लेवल्स हैं और कई कई रूप हैं। तो मुझे लगा कि ये तो एक एक पॉइंट के ऊपर कहा जा सकता है कि अ, जैसे मैंने कहा कि मुझे निद्रा का इतना ज्यादा समझ नहीं आया, अपार्ट फ्रॉम के निद्रा ध्यान में हमारे आड़े आती है। और इसी तरह जितने भी वो क्लेश जिनके मैंने नाम लिखे, वैराग्य है, जैसे इसके ऊपर भी बहुत कहा जा सकता है प्रॉब्ली। पर मैंने जो अपने मूल शब्दों में मुझे लगा, मैं समझती हूँ, मैंने उसी को लिखा है। तो क्षमा अगर मैंने जो भी गलती करी है वो इसलिए है कि मुझे अभी उसकी इतनी ही समझ है। तो आपसे मार्गदर्शन चाहिए। बाकियों से भी जिनको पता है वो भी जैसे लिखते रहते हैं कुछ, तो मार्गदर्शन करेंगे तो आई विल बी आभारी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रेम बहन जी, आपने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी ये। एक था इसमें कुछ गलत नहीं था कहीं। अच्छा, थैंक यू जी। फिर जितना समझा है इतना ही है। बहुत बहुत कुछ बाल की खाल निकालनी हो तो कुछ एक बातें मिल जाए। हाँ, लेकिन ये हमारे बड़े ही गर्व की बात है कि आपने अपने मन से जो उद्गार है वो निकाले, और 35-40 मिनट में जो बातों को मैं शायद 25-30 घंटों में बोलता हूँ, वो आपने 30-35 मिनट में सब बता दी। और कहीं कोई गलत नहीं है, और कोई भी ऐसी मौलिक बात नहीं थी जो नहीं है। यानी बहुत ही अच्छा आपने बताया। और कोई भी नया व्यक्ति इसके सुने ध्यान से, तो उसे बहुत कुछ समझने और सीखने का मिलेगा। इसमें सब धन्यवाद आचार्य जी आपका हम्म। है। और आपकी कृपा क्या है, मैं सच में आपको बताती हूँ, शायद नहीं भी कहना चाहिए, कि मैं जिस दिन एक दिन निराश थी तो मुझे लगा कि जैसे, और दूसरे ही दिन कुछ बात थी कोई, तो मेरे मन में एक ही बात आई कि ये आचार्य जी की कृपा है। सच में मैं आपको बोल रही हूँ नहीं, कि आपने अपनी प्रस्तुति शुरू करने के पहले ही अपने कुछ बताया ना, मैं नर्वस थी, सोच रही थी बहाना लगा दूं। तो आपने इसी विषय को बता ही दिया कि मन की कैसी कैसी गतियां होती हैं, और आप ही ने उन गतियों का निवारण करके कहा जो होता है इस महीने ही कर दो, खत्म खेल। तो टालने से फिर क्या होगा, वही चीज दोबारा वही आएगी। चीज फिर से आ जाएगी। पर इसमें जो मैंने सबसे अच्छी बात देखी वो ये हुई कि इस वजह से आचार्य जी मेरा माइंड हर टाइम कोई बात को मैं पढ़ती थी एक सूत्र पढ़ के, तो मैं तकरीबन सारा दिन उसको सोचती थी कि ये जो मैंने पढ़ा है ये इसका क्या होगा, इसका क्या आशय हो सकता है। तो ये जरूर है। हम्म। तो हाँ, इसका आप इसका ये फायदा, मेरे को ये लाभ हुआ कि मैंने इसके बारे में जो मैंने पहले नहीं, इतना आपने काफी सब बातों को एक अच्छी सी पिक्चर बना ली है। हम्म, एक बन जाए ना, जहाँ सब चीजें एक अच्छी तरह से फिट हो जाती हो, तो अच्छा रहता है। नहीं तो क्या है, शब्दों में है कुछ, इधर है कुछ उधर है। ऐसा ही था पहले आपके तो। मन में वेतियां के बारे में आ गया,
वो 5 हैं, उनका उनका जन्म है कहीं क्लेश से है, कभी बिना क्लेश वाली हैं, फिर अभ्यास हो वैराग्य और सब बातें कि अपने मन की स्थिति अच्छी हो। आपने एक जगह कहा क्लिष्ट व्यक्ति हमें बंधन की ओर ले जाती है ना? हाँ जी, ये लिखा हुआ आपका सही है, पर आप जब बोलने लगी तो आपने के मुँह से निकला है ये क्लिष्ट व्यक्ति बंधन और पाप और 2-4 और शब्द आपने बोल दिए। हाँ जी, हाँ जी, तो इसका थोड़ा-सा हम देख लेते हैं हाँ जी, ठीक है, कि ज़रूर। वो बंधन वाली बात सही है। हुँ, वो संसार चक्र में है ना, हुँ, हुँ। ये राग द्वेष के वश में हम जन्म लेते हैं इस संसार में। राग और द्वेष भी क्लेश में है। राग के वश में हमें किसी पुराने सुख का जो अनुभव है उसको पाने की इच्छा होती है और द्वेष में जो पुराना दुःख है उससे दूर भागने की इच्छा होती है ना? तो राग द्वेष क्लेश के वश में हम कुछ कर्म करते हैं, सुख पाने के लिए और दुःख से दूर भागने। हुँ, हुँ, अब कर्म धर्म भी हो जाते हैं, अधर्म भी होते हैं, हुँ। है ना? तो धर्म को पुण्य कहा है, अधर्म को पाप। पाप वैसे पतंजलि का शब्द है अपुण्य, हाँ? पर पाप कह सकती हैं आप, कोई बुराई नहीं है। तो कर्म हमारे धर्म, अधर्म या पुण्य, अपुण्य, कि जैसे आपने कहा कि कर्म का फल मिलता है, तो सुख-दुःख हो जाता है। तो ये जो बंधन वाली बात आपकी सही थी, पर क्लेश के वश में आप धर्म भी करते हैं, अधर्म भी करते ठीक हैं। है, तो क्लेश वृत्ति को पाप से मत जोड़िए। ओके, ठीक है। क्लेश में पुण्य और पाप दोनों हैं, धर्म, अधर्म दोनों। हुँ, तो जो सांसारिक लोग हैं, वो सब बुरे लोग नहीं हैं, हुँ, धार्मिक भी हैं, अधार्मिक भी, है ना? पर आपने ही कहा इसके बाद मुझे निष्काम कर्म पे जाना। निष्काम कर्म क्या है? वो धर्म का है लेकिन फल की आशा से नहीं है, है ना? यानी वही ईश्वर प्रणिधान है कि वो जैसे तुम्हारी इच्छा है मैंने ये कर दिया, तुम्हारा काम कर दिया। नहीं जैसे ईश्वर को समर्पित है सब आपके कर्म, है ना? तो ईश्वर प्रणिधान वाली जो भावना है उससे निष्काम कर्म हो। तो आपकी सब बातें बहुत सही थी, कहीं ऐसा लिखित वाले में मुझे ज़्यादा कुछ ऐसा गलत जैसा दिखा नहीं। तो एक निद्रा वाली बात थी, तो ये टेक्निकल पॉइंट है। ये जो आत्मा है, पुरुष है, इसकी अवस्थाएँ 4 हैं। एक तो जागृत अवस्था है, जैसे अभी हम हैं। एक है गाढ़ी नींद है, सुषुप्ति है, जब स्वप्न नहीं है। और बीच की एक हो जाती है स्वप्नावस्था, जब शरीर में कुछ हलचल नहीं है लेकिन मन में हलचल है। और जब तन और मन दोनों की हलचल खत्म हुई तो सुषुप्ति। और फिर एक है जो योग वाले लोग करना चाहते हैं, और सुषुप्ति जैसी अवस्था को लेकिन वो समाधि के रूप में हलचल ना हो, लेकिन आप सुध-बुध खोए हुए नहीं हैं, है ना? आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस है। हुँ, तो ये हुँ, जो ध्यान समाधि का हम अभ्यास करते हैं, उसमें हम चौथी अवस्था को पाना चाहते हैं। ठीक है, ठीक तो जैसे हम भी लिखते थे ना अपनी स्लाइड में, कि उद्देश्य क्या था? सुषुप्ति जैसी अवस्था को प्राप्त करना, ठीक लेकिन हम सोना नहीं चाहते थे, है ना? तो वो तुरीय अवस्था कहते हैं, चौथी अवस्था। अब सुषुप्ति अवस्था में जो चित्त की वृत्ति है उसका नाम है निद्रा वृत्ति, ओके, ओके, ठीक है है, ना? ठीक है। ठीक है, तो वृत्तियाँ अब जो 5 प्रकार की बताई हैं, तो निद्रा वृत्ति कौन-सी है? जो सुषुप्ति की अवस्था में वृत्ति। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई तो गॉट इट। सुषुप्ति की अवस्था में क्या हो जाता है कि चित्त है ना, चित्त में कोई हलचल नहीं है। चित्त को एकदम जैसे किसी ने थाम लिया है, ब्लैकआउट हो गया है ना? तो जैसे प्रकृति की सत्व रजस तमस साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं ना, मूल प्रकृति। हाँ जी, हाँ जी, तो वैसी है कि अब साम्यावस्था में है। तो महर्षि दयानंद ने सुषुप्ति को क्या कहा कि आप प्रकृति रूप हो गए हैं। हुँ?
जो प्रकृति का मूल रूप है, चित्त उस रूप में आ जाता है। वो आपकी अवस्था है, पुरुष की आत्मा की वो अवस्था है, लेकिन चित्त की वृत्ति क्या कहलाएगी? निद्रा वृत्ति, है ना? तो ठीक। ये थोड़े टेक्निकल पॉइंट है। ये हम्म, चित्त की 5 वृत्तियाँ जो बताई ना पतंजलि ने, हाँ जी, हाँ जी। तो आपने ऐसे सब अच्छा कहा है। हम्म, कहीं कुछ कोई गलत नहीं था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ों को पकड़ लिया है, समझ लिया है। क्योंकि जब आपको बोलना होता है तो आपको सब चीज़ों को एक ढंग से मोतियों से जैसे एक माला बनानी होती है, तो उससे इससे आपके भी समझने में और थोड़ी अच्छा एक विकास होगा, सब अच्छा है। हाँ जी सर, और बहुत। आपने मैत्री करुणा वाला भी बोला, हम्म, सब अच्छा है। तो इसको अब दूसरे ढंग से समापन में हम देख सकते हैं कि चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, वो 2 तरफ से आती हैं जब हम ध्यान में बैठते हैं। हम्म, तो एक तो हमने कहा लाइव वृत्तियाँ हैं जो सांसारिक, जो बाहर से आ रही हैं, सराउंडिंग से आ रही हैं। वो कैसे आती हैं? जब हमारी बुद्धि इंद्रिय उनको पकड़ती हैं। तो ये लाइव वृत्तियाँ हैं जो रियल टाइम की चीज़ों को हमारे पास लाती हैं। दूसरी है तो ध्यानम निर्विषयम मनम कहा, मनः कहा, है ना? पहले सांख्य में ये पहला स्टेप होता है कि मन के जो विषय हैं, जो यहाँ मनस है, मनस के जो 5 इंद्रियों का ये जो विषय है, उससे ये निर्विषय हो जाए, यानी ये 5 दरवाजे बंद हो जाए, है ना? तो ध्यान में जाने में पहला स्टेप ये है, ये 5 व्यक्तियां बंद हो जाए, है ना? 5 दरवाजे बंद हो। वो थोड़ा आसान है, उसमें इतना कठिन नहीं है, है ना? फिर है प्लेबैक वाली, जिसकी आपने ज्यादा चर्चा की है। हाँ जी। ये अहंकार में जो कुछ भी पुराना समाया हुआ है, इस जन्म का भी और पिछले जन्म के भी। पिछले जन्म वाले को बोल देते हैं अदृष्ट, और इस जन्म वाले की भी आपने बताया ज्ञान कर्म भोग की पुरानी चीजें वहाँ संभाली हुई, तो वो बार बार अपने आप आती रहती हैं, है ना? तो दूसरे इस प्रकार की ये जो है, इनको हमने बोलचाल में बोल दिया है प्लेबैक व्यक्तियां। तो एक लाइव है और एक प्लेबैक है। इनसे हमें छुटकारा पाना है, जो इसमें आपने भी अच्छा कहा कि बार बार अभ्यास करना पड़ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता है नहीं, है ना? तो आपने भी कहा कि आप भी कुछ महीनों बाद अपना अनुभव प्रस्तुत करेंगी, तो आप ज़्यादा उसमें जाएंगी कि कैसे, जैसे आज भी आपने कहा मैं खिन्न होकर उठती थी, अब मैं नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम है अब मुझे इनसे जूझना है। और इनको जैसे जैसे हम इनको अनदेखा करेंगे, वैसे वैसे चित्त उन्हें भेजना भी बंद कर दे। तो अब है कि जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो इसके लाभ के भी 2 स्टेप हैं, है ना? ध्यान में 2 तरह की वृत्तियां आ रही हैं, उनसे हमें उनका सामना करना है। और जब सामना करने में हमें सफलता मिलती है, तो जो लाभ होते हैं उसके भी 2 भाग हैं। पहला भाग क्या है कि चित्त की अशुद्धि का क्षय होता है। तो चित्त की अशुद्धि का क्षय होने से मनुष्य का अधर्म में जो झुकाव था वो धीरे धीरे बंद हो जाता है ना? वो अधर्म नहीं कहता फिर, है ना? तो पहला लाभ, फर्स्ट स्टेज है उसकी, चित्त की अशुद्धि का क्षय होना, है ना? अब वो खत्म हुआ, तो यहीं पर आपने वो बात कह दी थी कि मैत्री करुणा मुदिता वाली बात। ये स्टेज तब आ जाती है जब चित्त की अशुद्धि का क्षय हो चुका है। तो ऐसा व्यक्ति चित्त प्रसादनम, चित्त के अच्छा है ना? ही इज ऑलवेज हैप्पी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान। अब और अभ्यास करने से क्या होता है? ये क्लेश नष्ट होते हैं धीरे धीरे। देखिए, क्लेश के ही प्रभाव में आप धर्म और अधर्म कहते थे, और क्लेश का प्रभाव कुछ ज्यादा हो गया कि आपका अधर्म पर झुकाव अधिक हो गया। अधर्म पर झुकाव अधिक हो गया यानी बुद्धि विपरीत हो गई,
बुद्धि में अशुद्धि बहुत आ गई थी। अभी तक तो देखिए क्लेश है ना अहंकार में है, दूसरी जो डिवाइस है उसमें है। पहली डिवाइस में उसने कुछ किया नहीं है, वो बस बीच-बीच में अपना वो बुदबुदे फेंकता है। पर आप अधर्म में अधिक चले गए। आपसे मेरा मतलब आप नहीं है, मतलब एक मनुष्य है। हाँ जी, हाँ जी। एक मनुष्य क्लेश, देखिए क्लेश के कारण हम संसार में आए। जो भी संसार में है थोड़े बहुत क्लेश है, और कुछ नहीं तो अविद्या है ही, है ना? और जैसा आपने कहा अविद्या से दूसरे क्लेश धीरे-धीरे जन्म लेने लगते हैं, है ना? तो डिफ़ॉल्ट में है हर मनुष्य में क्लेश है। अब क्लेश अपने आप में क्लेश है तो भी बुरा नहीं है। तो क्या है आप सांसारिक मनुष्य हैं, मृत्यु के बाद फिर आएँगे, लेकिन आप धार्मिक बने रह सकते हैं। तो क्लेश अपने आप में बुरा नहीं है, नहीं तो हर मनुष्य बुरा हो जाएगा ना। सभी मनुष्य में क्लेश तो है। तो क्लेश अपने आप में बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि क्लेश है यानी हम मनुष्य हैं तो क्लेश है ही, है ना? अब क्लेश जब हावी हो जाता है तो बुद्धि में वो अशुद्धि कर देता है। बार-बार उसे सुख की इच्छा है। अब सुख की इच्छा में धर्म कर रहा तो कोई बुरा ही नहीं, किसी को हानि नहीं पहुँचा। अब अपने सुख की प्राप्ति में दूसरे को हानि पहुँचाने लगे या दूसरे को दुःख देने लग जाए, तो ये अधर्म हो जाता है ना? ऐसे शॉर्टकट करते हैं लोग। तो ये जो बार-बार अधर्म की ओर झुक रहा है, तो अब बुद्धि में कुछ विकार आ गया। अभी तक तो क्लेश अहंकार में था, अब क्या हो गया बुद्धि में विकार आ गया, जो इतनी हमारी प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, वही गड़बड़ हो गई, विपरीत वाली, है ना? तो ये जो बुद्धि में विकार है, इसके लिए उन्होंने शब्द चुना है अशुद्धि, है ना? ये टेक्निकल बातें हैं, पर हम पाठ्यक्रम में कहते हैं, तो आप सब अब समझ सकते हैं। तो अशुद्धि क्यों कहते हैं इसको? देखिए क्लेश जो अहंकार में है वो एक डिपॉजिट के रूप में है, कंटेंट है। अहंकार एक ऐसी डिवाइस है जिसमें कुछ कंटेंट हो सकता है ना? बुद्धि बहुत सूक्ष्म डिवाइस है, इसमें कोई कंटेंट नहीं हो सकता है। इसके ऊपर कोई धूल भी नहीं पड़ सकती है। पर हाँ, वो अंदर ही अंदर अशुद्धि को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि बुद्धि जो है ना महत ये सबसे सूक्ष्म पदार्थ है। इसमें कुछ ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं है, ये केवल डिस्प्ले करता है ना? बुद्धि बस विषय के अनुरूप तदाकार हो जाती है। जैसे ये हमारी टेलीफ़ोन या ये कंप्यूटर की स्क्रीन है, वो कुछ चीज़ होल्ड नहीं कर सकती, वो बस दिखाती है। अंदर जो डिवाइस है, अंदर जो मेमोरी की डिवाइसेज़ हैं, उनमें स्टोरेज की सामर्थ्य है ना? तो अहंकार थोड़ी स्थूल डिवाइस है, उसमें कंटेंट है, उसमें डिपॉज़िट्स हैं। हुँ? तो वो डिपॉज़िट जैसे आपने कहा अच्छे भी हैं, बुरे भी। जो हमें संसार में बार-बार लाएँगे, बंधन में लाएँगे, वो है क्लेश वाले। और जो हमें वैराग्य मार्ग से संसार से दूर ले जाने वाले संस्कार हैं, जो बातें हम सीखे हैं सांख्य योग और वेद उपनिषद से, वो बिना क्लेश वाले संस्कार। दोनों तरह के संस्कार डिपॉजिट्स हैं वो, है ना? वो पिछले जन्म से भी आ रहे हैं, पुराने जन्म जन्मांतर से आ रहे हैं, है ना? तो ये कंटेंट है, जबकि बुद्धि में कंटेंट कुछ नहीं होता। बुद्धि इसीलिए हुआ वो कोई इसको समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन समझ जाइए, बुद्धि अशुद्ध हो जाती है ना? जैसे पानी मैला हो गया, तो उसी पानी को आप साफ भी कर सकते हैं ना? या जैसे काँच का गिलास है, हम जो दर्पण देखते हैं ना दर्पण, दर्पण भी अच्छा उदाहरण नहीं है क्योंकि दर्पण के ऊपर धूल लग सकती है। इसीलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, बुद्धि एक बड़ा ही विचित्र पदार्थ है ना? जिसको संसार में कोई उदाहरण नहीं दे सकते हम। लेकिन समझिए दर्पण में धूल नहीं है कहीं, लेकिन दर्पण अंदर ही अंदर जैसे टिंटेड ग्लास हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो गया है कि अब वो शुद्ध नहीं। आप समझ गए? तो बुद्धि ऐसे अशुद्ध को प्राप्त कर लेती। तो अभी हमने देखा कि चित्त पर वृत्तियाँ 2 तरह की हैं, लाइव और प्लेबैक है ना?
चित्त की वृत्तियों के अलग अलग हैं। आपने बताया 5 तरह की हैं ज्ञान के हिसाब से। ज्ञान के डायमेंशन में उसके 5 डिवीजन। फिर वो जन्म कहाँ से लेती हैं? तो क्लेश से जन्म लिया तो क्लिष्ट है, क्लेश से जन्म नहीं लिया अक्लिष्ट है ना? फिर मैंने कहा यही वृत्तियों का एक और तरह से विभाजन हो सकता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो जो चित्त वृत्तियां आ रही हैं वो इंद्रियों से शुरू हुई थी या वो अहंकार से शुरू? जो इंद्रियों से शुरू हुई है वो लाइव है, जो अहंकार से आ रही हैं वो प्लेबैक। ठीक है ना? तो इसके अलग अलग विभाजन के ढंग हैं, कोई एक दूसरे को बात काटी नहीं जा रही है ना? अब है हम ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, तो ध्यान का अभ्यास करने से ऋषि ने कहा पहला लाभ होगा, 2 स्टेजेस में लाभ है। पहला है बुद्धि की अशुद्धि हटते जाएगी, तो जो भी अधर्म की संभावना थी वो कम होती जाएगी। आप अब धर्म वाले में आ गए, है ना? अच्छे मनुष्य बन गए। अब ये संस्कार हैं बहुत सारे। अब ये जो अहंकार में क्लेश वाले संस्कार, अच्छे संस्कार हम नष्ट नहीं करना चाहते। जो क्लेश वाले संस्कार हैं, ध्यान के दूसरी स्टेज में क्या होगा? क्लेश के संस्कार का हनन होगा। ये 2 शब्द अलग अलग हैं। वहाँ बुद्धि की अशुद्धि का क्षय होता है और क्लेश के जो संस्कार अहंकार में है उनका हनन होता है। हनन शब्द हत्या वाला है, क्योंकि वो संस्कार प्रकृति से आए हैं तो प्रकृति में वापस जाते हैं, है ना? वहां वापस जाने को उन्होंने किया। पतंजलि ने उसे क्या कहा? पैती पैसा हो, यानी जहां से जन्म लेकर पैसा हुआ अब वहीं से वापस जाएंगे। तो मैंने एक बार आपकी क्लास में या कहीं पर एक कागज पर एक रेखा देख के लिख के बताया, है ना? जैसे एक कागज पर मैं एक रेखा खींच दूं, ये कागज है और नीचे एक रेखा खींचिए। ठीक है? कागज को आप समझिए अहंकार है। ठीक है? अहंकार प्रकृति से बना है मूल पर। अब जिस स्याही से रेखा खींची गई है वो भी प्रकृति से बनी है ना? वो भी यहाँ है। अब इसकी मैं समझिए कुछ कर रहा हूँ, ध्यान से अभ्यास कर रहा हूँ, तो पहले क्या होगा? ये जो स्याही की रेखा है ये धीरे धीरे हटते जाएगी। ये हट के कहाँ जाएगी? जहाँ प्रकृति से आई थी वहां वापस जाएगी, है ना? तो कागज को आप अहंकार समझिए, इस रेखा को क्लेश समझिए। तो ध्यान के अभ्यास से ये जो रेखा है ये धीरे धीरे मिट जाएगी। ये मिटेगी आचार्य जी, कैसे? कि ये आचार्य स्याही जी, मूल प्रकृति में चली जाएगी, है ना? हाँ बोलिए। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी, 1 मिनट। ये जो 2 बातें हैं, जो पहली तो चित्त की अशुद्धियों का क्षय होता है और उसके बाद क्लेश के संस्कारों का लय होता है या हाँ दग्ध होते हैं बीच या प्रतिप्रसव होता है। क्या आपने जो पढ़ाया है वो पहला जो है वो चित्त की अशुद्धि का क्षय है? क्या जो दूसरा प्रोसेस है आचार्य जी वो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, या जब तक हमारे चित्त की अशुद्धियों का क्षय ना हो जाए हाँ वन क्लेश के आफ्टर, तभी संस्कारों बोले ना का फेज दग्ध होना टू। शुरू नहीं होता? ये चरण है, प्रथम चरण दूसरा, एक के बाद दूसरा होगा, है ना? तो एक साथ हो सकते हैं दोनों ये? मुझे नहीं लगता, ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा, है ना? ऋषि कह रहे हैं कि पहले वो यानी क्षय होगा फिर वो हनन होगा। मुझे ऐसा ही लगेगा, है ना? जी, थैंक यू। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा कहा है, सब कह दिया। कोई बात ऐसे विशेष जोड़ने की नहीं थी, और मैंने थोड़ा एज एन अपेंडिक्स जोड़ दिया है कि आप सब ध्यान के अभ्यास में भी हैं। तो ध्यान में ये कहाँ से वृत्तियां आ रही हैं इसका थोड़ा ध्यान है, और हारना नहीं है कभी भी, क्योंकि अभ्यास से, और जैसे आपने बहुत बातें बता दी हैं, श्रद्धा भी, कि जैसे हमने तो ये सब नहीं देखा, हमें कैसे, तो पतंजलि और कपिल की बात को मान लेना ही श्रद्धा है ना?
कि हाँ उन्होंने कहा है तो होता होगा, तो हमें कह के देखना चाहिए, है ना। तो वो गलत नहीं हो सकते, ये श्रद्धा है। सत्य और धा, सत्य को धारण करना, जो मैंने नहीं देखा है पर उन्होंने मुझे कहा। तो आपने बहुत अच्छी तरह से, ये अभी हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण ईश्वर का नहीं, पर हाँ अनुमान और शब्द प्रमाण के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सब बातें आपने कह दी हैं बहुत संक्षेप में। तो आइए हमको समय मैंने ज्यादा ले लिया, तो 15 मिनट का अभ्यास करते हैं। समय ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर आज से, पिछले महीने से ये शुरू किया है हमने। ये ये पिछले महीने दिनेश जी की प्रस्तुति थी, मेरे ध्यान उपासना के अनुभव का, है ना। तो उसके बाद मैंने आप सब में से ही 8-9 लोगों को लिखा है, तो आपने में कईयों ने इसमें प्रस्ताव स्वीकार किया है। तो अब अगले 8-9 महीने में हमारे ही इस परिवार के जो लोग हैं, सब अपने अपने ध्यान उपासना के अनुभव हमें बताएंगे, तो हमें एक दूसरे के अनुभव से लाभ होगा, है। तो उस क्रम में आज अनिल जी भी बोलने वाले हैं। तो जैसा हमारा है प्राय, हम 15 मिनट का एक अभ्यास करते हैं। मैं टाइमर लगा रहा हूँ, और अभ्यास के बारे में भी सब बातें हो ही गई हैं। तो इसमें भी अब दो बातें और, थोड़ा जो कोई नई नहीं है, हम कह चुके हैं बार बार। देखिए, और बहन जी ने भी आज अच्छा कहा कि अब हम लोग थोड़े अनुभवी हो ही गए, तो हम सीधे अंतरंग योग में जाना चाहते हैं, है ना? अंतरंग योग में क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा में एक चित्त वृत्ति को लाना चाहते हैं जो क्लिष्ट नहीं है, हमारे अनुकूल है। फिर उसको बनाए रखने को एकाग्र अवस्था को ध्यान का, फिर सभी चित्त वृत्तियां हट जाएं तो समाधि है ना। तो हमने कहा कि धारणा से ध्यान में जाने में जब भी दूसरी चित्त वृत्ति कोई आने लगे, तो हम उसे हटाना चाहते हैं। तो हटाने के भी दो रास्ते हमने बताए हैं। एक है, एक लंबी सांस को बाहर फेंका, बहुत अधिक समय नहीं लिया, 3-4-5 सेकंड, ज्यादा नहीं। और वहां जहां ये गतिविधि, इसको रेचक कहते हैं, जहां यह समाप्त होती है, उस चित्तवृत्ति को पकड़े रखा। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो भी चित्तवृत्ति आ रही थी वो हट जाती। तो हटाने का ये एक साधन है। दूसरा क्या तरीका है? मन में ऐसा बोलना। ये क्या है, दोनों में से जो भी गतिविधि आपको पसंद है, जो भी तरीका आपको पसंद है, उसको अपना कर जो भी चित्तवृत्ति आती है उसको हटा देते हैं। हटा देने से हम क्या है, एक तरह की ब्लैंक, खाली सादी चित्तवृत्ति को पकड़े थामे रखना चाहते हैं, है ना। ये दोनों में भी भेद नहीं है असल में। मैंने थोड़ा बताया हुआ है कि जो हम रेचक कहते हैं, इसमें भी जो अंतर्ध्वनि है वह ओम की ही है। तो एक तरह से देखें, दोनों चीज एक ही है, पर बोलने में किसी को समझ में लगे, ये दो माध्यम है, जो उसको पसंद आए कर सकता है ना। आइए हम शुरू करें। 3 बार वाचिक प्रणव जप कहेंगे। उसके बाद देखिए आपका चित्त शांत होगा। तो फिर कुछ भी होने लगे, तो ये दो तरीकों में से कोई भी एक अपना कर उस आने, जो भी अनवांटेड चित्तवृत्तियां आ रही हैं उसको हटाने का उद्यम कीजिए आप, है ना। सीधी सी बात है। आइए शुरू करते हैं। ओम। ओम। ओम।
आइए हम आगे बढ़ते हैं। अनिल जी हैं हमारे बीच, तो वो अपने ज्ञान उपासना के अनुभव के बारे में बताएंगे। आइए अनिल जी। नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ हाँ। उपासना के अनुभव, पूरी तैयारी तो नहीं कर पाया, लेकिन कुछ बिंदुओं को मैं नोट कर पाया, मैं वह बताना चाहूँगा। लेकिन जब मैंने दिनेश जी का अनुभव सुना पिछली बार का, तो इतना आनंद देने वाला वो अनुभव था। मतलब कि अ, कोई व्यक्ति कैसे इतने घंटों तक बैठ सकता है, वो वो हमारे लिए बड़ा ही इंस्पिरेशन था कि हम भी देखते हैं बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते हैं उस ध्यान में। तो मैं तो नहीं कर पाया इतने लंबे समय तक बैठने का अनुभव, उतना नहीं हो पाया। परंतु जो उपासना की जो विधि है, मैं वहां से प्रारंभ करता हूँ कि मैं किस विधि से और सप्ताह में मैंने कितनी बार उपासना किया। तो उपासना की जो विधि है, तो जो हम सभी पाठ्यक्रम में सीखे हैं, मैं भी उसी के अनुसार ही करता हूँ, उसमें कोई भेद नहीं है। भाव में भेद हो सकता है। तो पूर्व पूर्व में जैसे प्राणायाम हो गया, तो मैं जो प्राणायाम करता हूँ वह समंत्रक प्राणायाम करता हूँ। और पूर्व में जो प्राणायाम करता था उसमें मैं शरीर का अवलोकन करता था, 7 लोकों का। वह अब उसका स्वरूप थोड़ा बदल गया है। आचार्य जी जैसे जैसे उन्होंने बताया कि प्रच्छदम धारणाभ्याम, धारणा विधारणाभ्याम, तो उस विधि को मैं थोड़ा अपनाने लगा हूँ। तो उसके विषय में हम थोड़ा बताएंगे, उसके और अनुभव क्या हैं उस विषय में। तो मैं सप्ताह में प्रतिदिन अ, योगाभ्यास उपासना वगैरह कर लेता हूँ। समय रहता है 15 से 45 मिनट तक का। उससे लंबा मुझे नहीं लगता है कि मैंने किया है। कभी कभार 1 घंटा हो गया होगा, तो वह अलग विषय है। लेकिन मैं समय को नहीं देखता, घड़ी को नहीं देखता, घड़ी में कोई अलार्म भी नहीं लगाता। मैं बैठता हूँ, तो जितना संभव हो सकता है उतना बैठता हूँ, और उसी के अनुसार उतना जितना सामर्थ्य है उतना कर पाता हूँ। तो जब मैं उपासना का जब भी प्रारंभ करता हूँ, तो पूर्ण एक संकल्प रहता है, इच्छा रहता है कि चित्त पर ओंकार जप ही रहे। तो जब मैं ओंकार का जप करता हूँ तो उसके साथ कुछ भावनाएं रखनी पड़ती हैं। तो जो सर्वप्रथम भावना जो मैं बनाता हूँ, वह ईश्वर की सर्वव्यापकता, जो ये गुण है, वह मैं बनाता हूँ कि ईश्वर मेरे अंदर भी है। और जो वृत्तियां आ रही हैं चित्त पर, जो भी ओंकार जप है, और जो अंधकार मेरे सामने है, उसमें भी परमेश्वर है। तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ जो सांसारिक जो विषय हैं, जो वृत्तियां हैं, उसको रोकने में मुझे बड़ा लाभ मिलता है, जो ईश्वर का यह गुण है। बाकी गुणों को मैं कभी कभी दूसरे गुणों को भी धारण करता हूँ, तो यह बदलता है। लेकिन सर्वप्रथम जो रहता है वह ईश्वर की जो सर्वव्यापकता है, उसी गुण को मैं धारण करता हूँ, वो बड़ा सहायक होता है। तो यह वृत्तियों को रोकने में काफी मुझे हमेशा सहायता मिली है इस विषय में। तो मन कभी कभी क्या होता है कि अब मैं भी गृहस्थी हूँ, तो विचारों की श्रृंखला आना बड़ा स्वाभाविक सा हो जाता है। तो जब भी विचारों की श्रृंखला आती है, तो मैं प्राणायाम फिर से कर लेता हूँ, या फिर मैं धारणा में कहीं शरीर के किसी एक भाग में ज़्यादा ज़्यादा मैं करता हूँ, जो जीवा की अग्रभाग है उसमें धारणा करने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि उसी में मेरा सद गया है, वहीं वहाँ पर मेरी धारणा अच्छी हो पाती है, और वहाँ से मैं ध्यान में पुनः प्रवेश कर पाता हूँ। तो आचार्य जी ने जो अभी बताया कुछ पूर्व पहले, कि प्राणायाम से जो एक वृत्ति बनती है, जो एक ऐसी वृत्ति बनती है जब हम प्राणायाम को प्राणायाम करते हैं और रेचक करते हैं, जब हम छोड़ते हैं बाहर, तो एक शून्य आकाश जैसी स्थिति बन जाती है। तो उस शून्य आकाश जैसी जो स्थिति है, जो हमारी जो वृत्ति बनी चित्त की, उसी में मैं ओंकार जब प्रारंभ कर देता हूँ। कभी कभी अब ऐसा होने लगा है, पहले मैं प्रारंभ करता था कि बैखरी, मध्यमा, फिर पश्यंती, धीरे धीरे मैं अंदर आता था। अब मैं कभी कभी क्या करता हूँ
कि प्राणायाम करता हूँ और बाहर छोड़ देता हूँ तीव्र गति से, और जो शून्य आकाश जैसी एक अंधकार जैसा स्थिति बनती है चित्त पर, उसी में अपने आप को केंद्रित कर लेता हूँ। तो यह एक मेरी एक ऐसी स्थिति बन जाती है। थोड़ी बहुत अच्छी स्थिति बनती है कुछ क्षण के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद कुछ विचार आने लगते हैं फिर से। तो फिर मैं फिर से कभी कभी फिर प्राणायाम करता हूँ, फिर रेचक करता हूँ, फिर मैं वैसी ही शून्य आकाश जैसी स्थिति को बनाता हूँ, फिर वहां पे ओंकार जप करता हूँ। और यह कभी कभी क्या होता है, ओंकार जप भी नहीं करता हूँ और मैं ऐसे ही बस केंद्रित रहता हूँ उसी स्थान पर। तो मेरे अनुभव क्या हैं वह मैं कई लोगों से मैं ग्रुप पे भी चर्चा करता हूँ। तो थोड़े समय पश्चात जो स्थिति बनती है उसका वर्णन मैं करता हूँ आपके सामने। तो जो अंधकार है, जो शून्य आकाश जैसी स्थिति बनी है, कुछ समय पश्चात क्या होता है, एक प्रकाश आता है। वो प्रकाश स्थिर नहीं रहता है, वह प्रकाश घूमता है, रोटेट होता है। वह प्रकाश रोटेट होता है और गति भी करता है, कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता, और कभी पूरा सर्कल भी लेता हो। और इस जब भी ये मेरे साथ बहुत पहले स्थिति होती थी, और मैं इसी चर्चा आचार्य जी से भी करता, कई विद्वानों से भी करता, मैंने ग्रुप में भी कई बार किया है। तो मुझे इस तरह का भ्रम भी बहुत बार पहले हो चुका है कि क्या मैंने ईश्वर को देख लिया है, मतलब उस प्रकाश को देखकर। ऐसा मेरे अंदर भ्रांति दर्शन भी हो चुका है, मेरे मेरे अंदर ऐसा उत्पन्न हो चुका है। तो पढ़कर आचार्य जी से चर्चा करते करते वह समझ में आया कि वह कुछ और ही है, उसमें ज्यादा नहीं हमें अपना समय व्यर्थ करना है, मतलब उसमें समय ज्यादा नहीं लगाना है। तो फिर मैं जो आकाश जैसा भी चलता है, प्रकाश जैसा भी आता जाता है, उस पर मैं बिल्कुल भी केंद्रित नहीं होता। अब कहीं पर भी कोई भी अंधकार जैसी कोई भी स्थिति, कहीं भी कोना हो, तो मैं उसी जगह केंद्रित हो जाता हूँ। तो वह जो प्रकाश जैसे ही रोटेट होता है इधर उधर, उससे मैं हट जाता हूँ। वो ऐसा लगता है कि मेरे सामने अब वो नहीं हिलता है। तो यह मेरे साथ ऐसा हो चुका है। कई लोगों के साथ होता होगा तो वो मुझे नहीं पता, पर मेरे साथ यह हुआ है। तो यह एक तो यह अनुभव है मेरा इन योगाभ्यास करते समय। और मैंने पाया है कि जब भी मैं आचार्य जी मुझे हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि कृतज्ञता भाव से हमें योगाभ्यास करना चाहिए, कि ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। जब मैं इस भाव से योगाभ्यास करने पहुंचता हूँ, उपासना करता हूँ, तो मैं यह पाता हूँ कि मेरी आंखें नम हैं उपासना के पश्चात। जब मैं इस भाव से योगाभ्यास नहीं करता हूँ, कृतज्ञता भाव से मैं पहुंचता नहीं हूँ ध्यान में, तो मैं अपने आप को पाता हूँ कि मेरी आंखें नम नहीं हुई हैं। तो एक मेरे साथ ऐसा होता है, किसी के साथ और होता हो तो वह अपना अनुभव बता सकते हैं। और चीज मैंने देखा है कि योगाभ्यास जब जब मैं करता हूँ, जिस जिस दिन करता हूँ, तो मैंने पाया है कि ईश्वर में जो प्रीति है, जो रुचि है, वह बढ़ती है। और जिस दिन मैंने किसी कारण, जैसे ट्रेवल के कारण या फिर मैं बीमार हूँ, मैंने योगाभ्यास रोक दिया, तो मैंने यह पाया है कि ईश्वर में जो रुचि है वो भी कम होने लगती है, और स्वाध्याय भी कम हो जाता है। और जिस दिन मैं योगाभ्यास करता हूँ, तो मैंने पाया है कि मैं स्वाध्याय, जो वेद आदि जो शास्त्र हैं, जो वेद पढ़ने की जो श्रृंखला है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका है, उसमें मेरी रुचि बढ़ जाती है। मैं उस दिन खूब पढ़ता हूँ। तो यह मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है। अब यह किसी के साथ होता होगा तो मुझे नहीं पता। और और जो योगाभ्यास के कुछ अनुभव हैं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं, कि व्यस्तता के कारण, जैसे मैंने बताया कि कभी मैं ट्रेवल कर रहा हूँ या मैं कभी बीमार हूँ, तो मैंने यह पाया है कि मेरा दुख और जो जीवन में निराशा है वो बढ़ जा रही है।
और योगाभ्यास करने के पश्चात वो बढ़ रही है, सुख बढ़ रहा है। तो यह जैसे मैं अभी, मेरे अंदर दुख है किसी प्रकार में, सांसारिक जो राग द्वेष के कारण किसी भी प्रकार जो व्यक्तिगत जीवन में जो दुख चलते हैं, और मैं योगाभ्यास कर लूं 30-35 मिनट, तो मैं अपने आप को बदला हुआ पाता हूँ। वो मुझे दुख, अब जो विषय मुझे जो दुखी करते थे वो मुझे दुखी नहीं करते हैं। उसमें थोड़ा सा समभाव जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव है कि योगाभ्यास से पूर्व की जो स्थिति बनती है और योगाभ्यास के पश्चात जो स्थिति बनती है, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर दिखता है मुझे। एक तो यह मुझे अनुभव दिखा है योगाभ्यास से। योगाभ्यास से एक और जो एक व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि किसी कार्य में दत्तचित हो जाना, यह एक विशेष प्रकार की एक स्थिति मेरे अंदर उत्पन्न हो गई है कि मैं जब एक कार्य करता हूं तो दूसरा कार्य भूल जाता हूं। यह सामान्यतः सभी के साथ होता है, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे मैं यशस्वी ग्लोबल में मैं पढ़ाने जाता हूं, तो मैं एक दिन मैंने क्या किया कि 2-3 मिनट पूर्व मैंने लैपटॉप खोल कर रख दिया कि मुझे ज्वाइन करना है यशस्वी ग्लोबल परिवार को, और मेरे सामने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका रखी हुई थी। मैंने उसको लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। मैं भूल गया कि मुझे ज्वाइन करना है। फिर माता जी का फोन आता है, फिर मैं ज्वाइन करता हूँ उसको। तो यह एक विशेष प्रकार की घटना मेरे साथ, मतलब कई इस तरह की बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ होती हैं कि मैं दूसरे कार्य को अब भूल जाता हूँ। पहले मैं नियमित याद रखता था, तो अब मेरी अलार्म लगाने की भी आदत वैसी नहीं है। तो यह एक प्रकार का जो मुझे दिखता है, और यह मेरे लिए बड़ा सहायक हो जाता है दुख से छूटने में भी। जब मैं कोई पुस्तक पढ़ता हूँ या मैं कोई किसी कार्य में लग्न हो जाता हूँ, मैं दत्तचित होकर कार्य करता हूँ, मैं दुख से भी छूट जाता हूँ, एक तरीके से मैं अपने आप को पाता हूँ। तो यह एक लाभ है जो मुझे लगता है कि योगाभ्यास से मुझे मिला है, आचार्य जी की कृपा से। क्योंकि मैंने कई विद्वानों से मैं मिला हूँ, योगाभ्यास उपासना सबके प्रवचन भी मैंने सुने, लेकिन मैं जब आचार्य जी के पास ही आया तभी मैं योगाभ्यास प्रारंभ किया। तो एक कुछ विशेष कृपा है, और आचार्य जी का भी बहुत बड़ा धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे योगाभ्यास में रुचि बढ़ाई है मेरी। और दूसरी एक कुछ कुछ घटनाएं हैं जो मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक चर्चा चल गई थी कि किसी ने प्रश्न उठाया था कि घड़ी की टिक टिक, मैंने आचार्य जी से भी यह चर्चा की थी कि घड़ी की टिक टिक सुनाई दे तो उसका क्या उपाय होगा। तो माता जी ने उसमें ग्रुप में लिखा था कि घड़ी को दूर कर दें। तो मैं आपको बताता हूँ कि 2 हाथ दूर घड़ी मेरी रहती थी। तो मैं उस मैटर से इतना कॉन्शियस हो गया था, जो घड़ी की टिक टिक है, जो चर्चाएं चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप में ईश्वर उपासना परिवार में, कि जब मैं योगाभ्यास मैं प्रतिदिन योगाभ्यास करता हूँ, लेकिन वो टिक टिक सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन जैसे ही मैं कॉन्शियस हुआ उस विषय में कि घड़ी की टिक टिक भी होती है कुछ, तो मैं जिस दिन योगाभ्यास करने बैठा तो मुझे वह जो टिक टिक जो शब्द है वह मुझे परेशान करने लगे। तो माता जी ने जो भी वहां पर, आचार्य जी ने जो भी उपाय बताया कि घड़ी को दूर कर दो, तो मैंने दूर कर दिया। तो मैंने पाया कि अब मैं ठीक ठीक कर पा रहा हूँ। फिर मैंने 2-3 दिन बाद फिर मैंने घड़ी वहीं का वहीं रख दिया। अब मैं करता हूँ तो मुझे घड़ी की टिक टिक सुनाई नहीं देती योगाभ्यास में। लेकिन मैंने अभी फिर से चर्चा ये उठा दी है, तो हो सकता है कि कल मुझे वो फिर से सुनाई दे। तो यह कुछ होता है कि किसी बात में यदि आप कॉन्शियस हो जाएं तो वह विषय थोड़े परेशान कर सकते हैं, भारी विषय। तो एक घटना तो यह मैंने बताई, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना जो मुझे दिखती है, जो योगाभ्यास से जो परिवर्तन मेरे अंदर दिखता है। जैसे मेरे आयु के जो युवा वर्ग लोग हैं, जब बड़े एक्टर या फिर किसी अभिनेता को देखते हैं तो उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ते हैं, वो कोई आ गया।
मैं एक बार बैंगलोर से एयरपोर्ट घर के लिए जा रहा था। तो मैं अराइवल गेट पर कुछ इंतजार कर रहा था कि मेरे रिश्तेदार आएंगे और मैं फिर जाऊंगा उसमें बैठकर। तो उनके आने में थोड़ा सा देरी हो गई। तो उस समय एक अभिनेता जो हैं, बॉलीवुड के ही, भारत के ही, बड़े ही फेमस हैं। तो वो एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और अराइवल गेट पर, अराइवल जो गेट होता है उसके अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं होती, बैठने की व्यवस्था होती है कि आप इंतजार कर सकते हैं कुछ समय के लिए। तो वहाँ पे मुश्किल से 30-40 लोग होंगे। मेरे वर्ग के भी लोग थे, मेरे आयु के वर्ग के लोग भी थे, कुछ बूढ़े भी थे, कुछ जवान, बहुत ऐसे बहुत लोग थे, बच्चे भी थे। तो वो अभिनेता आता है और उसके पास सब दौड़ पड़ते हैं ऑटोग्राफ के लिए। उसके पास सभी लोग दौड़ पड़ते हैं ऑटोग्राफ के लिए, सब लोग, मैं देख रहा हूँ सब लोग दौड़ रहे हैं। और मेरे से वो 10 कदम दूर है, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। मैं नहीं उठता हूँ वहां से, मैं नहीं उठता हूँ। मैं अपना मोबाइल चला रहा हूँ। मैं उसको एक बार देखा, फिर मैंने अपना मोबाइल चलाना स्टार्ट कर दिया, कुछ मैं देख रहा हूँ इधर उधर। तो सबने ऑटोग्राफ लिया। मेरी ऐसी स्थिति बनी कि मतलब मैंने उसको इग्नोर कर दिया बिल्कुल ही। आप इसको ऐसे समझें कि मैंने इसको इग्नोर कर दिया। जिसके पीछे लोग बहुत मतलब कि इच्छुक हैं कि मैं ऑटोग्राफ ले लूं उस अभिनेता का, उसके पीछे मैं आकर्षित नहीं हो रहा हूँ। और वो जो अभिनेता है, तो एयरपोर्ट पे कुछ व्यवस्था होती है अराइवल गेट में कि वीआईपी जो लोग होते हैं वो आकर अपना कुछ रूम में जाकर कुछ अपना अपनी व्यवस्था वगैरह कर सकते हैं, मतलब रह सकते हैं, थोड़ा सा आराम वगैरह कर सकते हैं। तो वो अंदर जाता है तो मेरी भी रुचि है कि मैं भी देखता हूँ करता क्या है। तो मैं पाता हूँ कि वो अभिनेता मुझे टकटकी निगाहों से देख रहा है। तो आई कांटेक्ट हो जाता है तो पता चल जाता है। तो मैं ऐसे तो मैं देखा कि वो भी क्या करता है। तो एक योगाभ्यास से तो एक ऐसी स्थिति आपकी बन जाती है कि यदि वो व्यक्ति आपका आपका मतलब कि कुछ किसी प्रकार से कोई अम, ज्ञान में वर्धन या फिर कोई सन्यासी ना हो, तो उसके प्रति आकर्षण जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। और जो सन्यासी जो वृत्ति वाले होते हैं, वैरागी जो होते हैं, उनके प्रति जो हमारा आकर्षण होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो उससे मैंने थोड़ा पाया कि मेरा उसमें परिवर्तन काफी हुआ जीवन में। तो यह सब उपासना की देन है। और मैं यह घटना पहली बार बता रहा हूँ, मैंने यह घटना किसी से नहीं बताई है। शायद मैंने अपनी पत्नी को एक बार बताया होगा, वो भी ऐसे ही लाइटली। मैंने आज आपको पहली बार बताया है किसी को यह घटना। तो यह काफी जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन लाता है जो योगाभ्यास होता है जीवन में। तो मैंने ओंकार जप के साथ मैं इसको समाप्त करता हूँ कि जब मैं ओंकार जप करता हूँ तो इससे मुझे दो प्रकार के लाभ होते हैं। मतलब एक तीर दो निशाना, जैसे अब आचार्य जी बता रहे थे, लाइव और प्लेबैक वृत्ति। तो जब हम ओंकार जप करते हैं तो लाइव और प्लेबैक वाली जो वृत्ति होती है वो शांत हो जाती है, और जो ब्रह्म का भाव है उसमें लीन हो जाना होता है। तो एक तीर दो निशाने, यह बहुत ही अच्छा मुझे लगता है जो ओंकार जप। जब आचार्य जी से मैं और पूछता रहता हूँ कि ओंकार जप होता क्या है, इसके विषय में और बताइए, तो ओंकार जप के विषय में आचार्य जी ने पर्सनली मुझे बहुत कुछ बताया है। तो इतना ही बहुत कुछ था, मतलब थोड़ा बहुत जितना भी मुझे समझ में आ रहा था, जितना सोच पाया उतना मैंने आपको बताया योगाभ्यास के विषय में। और भी कुछ अनुभव होंगे आगे तो मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते, धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या वो अभिनेता ने आपसे ऑटोग्राफ नहीं मांगा फिर? नहीं, वो बस देखा और अपना कार्य करने लगा। उसको अजीब सा लगा होगा ना कि ये व्यक्ति मेरे ऑटोग्राफ में रुचि नहीं लेगा, ये मुझसे भी कोई महान है, मुझे इसका लेना चाहिए ऑटोग्राफ। कबीर दास ने, आचार्य जी लिखा है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, हाँ, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो इनका मन जो है उतना निर्मल हो गया है कि इनके सब पीछे चल रहे हैं। अभी हरी घूमेंगे इनके पीछे।
वो चलिए अच्छा है, ये भी हमारा कैंप अब चलता रहेगा। अगले सूरदास ने इस भी साल एक के। जगह कहा था कि मोको कहा सीकरी सो काम। फिर से बोलिए। सूरदास जी को एक बार अकबर ने बुलाया था शायद, हम्म तो वो गए नहीं और जवाब में कह दिया मोको कहा सीकरी सो काम, फतेहपुर सीकरी। ने राजा को ही नहीं पहचाना। हाँ इसमें मुझे ऐसा लगता है एक जो गीता में स्थित प्रज्ञ की जैसी दशा कुछ कुछ अनिल जी ने जो कहा, तो वो के बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस में नहीं, बहाव का असर नहीं आता। आप एक स्थित प्रज्ञ की जो परिभाषा भगवान कृष्ण ने गीता में दी है, कुछ इस तरह का भाव धीरे धीरे आ जाता है कि वो केवल और केवल जब आप उपासना में बैठते हैं तो आपको एक सुप्रीम मैग्नेटिक उसके साथ इतना अट्रैक्शन होता है कि बाकी सारी चीजें इतनी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली नहीं रह जाती। बिल्कुल। जी बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा है, हम आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। कोई प्रश्न किसी के मन में, क्या कुछ और बात? हम सब एक परिवार है, आपस में कुछ भी बोल सकते हैं किसी के बारे नमस्ते में। जी सभी को। एक प्रश्न मेरा है आचार्य जी। हाँ, मेरा आपसे एक प्रश्न है। अभी तो आप जी दिखाई जी, दे रहे हैं, जब आप नहीं दिखाई देते तो फोटो किसका है वो? वो बेटे का है, क्या नाम है उसका? गौरव गौरव गौरव। हाँ, मैंने तो इसको देखा है ना, तो ये उसकी पत्नी है साथ में। साथ गौरव, साथ में अभी तो अकेले का ही आ रहा था शायद। नहीं, जो पति पत्नी दंपति दिखते हैं ना, हाँ वो पत्नी है साथ में जी। गौरव और उसका। हम्म। चलिए बहुत अच्छा, मैंने सोचा था। हाँ जी बताइए, आप क्या बोल रहे थे? वो हृदय के संबंध में बात चल रही थी, तो संध्या के मंत्रों में आता है ओम वाक वाक ओम प्राणा प्राणा। तो यहाँ कौन पर सा? भी संध्या का जो मंत्र आता है ओम वाक वाक ओम प्राणा प्राणा ओम चक्षु चक्षु ओम हम्म, श्रोत्रम श्रोत्रम ओम नाभि ओम हृदयम। जी तो जी। यहाँ पर जो हृदय में आया है, ये कौन से हृदय के लिए आया है, हाँ, पहले ये तो ये दिखाया वाला है? है। जी ये तो छाती वाला है। जी 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 यहाँ अंगों की बात हो रही है ना, मेरा ख्याल इसलिए। हाँ, वाक वाक प्राण प्राण, ये अंग स्पर्श है। जी वो अंग स्पर्श मंत्र है हमारे संदेश। क्योंकि हम पैर इधर छूते हैं, क्योंकि वो एक सीक्वेंस है, वाक वाक प्राण प्राण, चक्षु चक्षु, श्रोत्रम श्रोत्रम, नाभि हृदयम। उस सीक्वेंस में तो सत्यम पुनः तो पुनः शेषी में तो से आ गया। जी देखिए, मैं थोड़ा और सोचता हूँ इसके बारे में, जी। क्योंकि महापुना तो हृदय भी है ना, तो हाँ माँ बुनाद। वो भी इसके बारे में हो सकता है, क्योंकि ये इसकी मानता है। ये रक्त सबको देता है ना? अपने पास रखता नहीं है, सारे शरीर को पहुंचाता है ना। और वेद में ये भी आया है कि ये जो अंगूठे का आपने दृष्टांत दिया था, किसका? अंगूठे हाँ अंगूठा इस तरह से अंदर है, तो इसका योगाभ्यास के समय इसका अनुभव भी करते हैं क्या इस हृदय का? कहीं मैंने पढ़ा है कि योग वो ध्यान समाधि के समय इसका अनुभव करते हैं अंगुष्ठ बराबर। हाँ, वो तो होना ही है ना। आत्मा जी व ये द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य, तो याज्ञवल्क्य का जो है उपनिषद में, कि ये दिखाई देता है ना, यही तो विवेक ज्ञान है। जी विवेक ख्याति क्या है? पुरुष जी। और बुद्धि का साक्षात प्रत्यक्ष होना है ना। हम्म। तो और आत्म दूसरा प्रश्न है वो साक्षात्कार जो भी हो गया उसमें, और जी उसके बाद उसी के साथ साथ ईश्वर साक्षात्कार। अब आत्म एक इसी में साक्षात्कार में जी ये है ना कि क्या हम आंख से देखें? नहीं, हम
देखिए अंत में क्या है, आप सभी चीज को अनुभव कहते हैं, तो वहां अनुभव होना है, चित्त माध्यम नहीं होगा, है ना। जो भी प्रकृति से बनी चीजें हैं उसमें चित्त माध्यम है, चित्त वृत्ति बनेगी, है ना। हम्म, अब जब चित्त माध्यम नहीं है, आप चित्त से डिस्कनेक्ट है पूरा, चित्त पे कोई व्यक्ति भी नहीं है, तो आप अपने आप को जाने हैं ना फिर, जी। वो आपका आत्म साक्षात्कार होगा। तो उस समय जो जैसे अभी अनिल जी बता रहे थे, जो प्रकाश दिखाई देता है, एक प्रकाश जो मुझे अनुभव में आता है कि वो एक अंगूठे जैसा प्रकाश यहाँ से दिखा, बहुत सफेद सा, और फिर दूर जाकर के वो विलीन हो जाता है। और ये तरह तरह की चीजें हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद में इनका वर्णन है कि एक निहाई का कुहासे जैसा होगा, उसका क्या क्या, इस तरह की चीजें हैं। पर ये ऐसा है कि ये यात्रा में बीच के पड़ाव हैं, जैसे अनिल जी ने भी कहा ना कि इसमें इसी से जुड़े नहीं रहना चाहिए, इससे आगे बढ़ने का यत्न करना, पर ये भी एक उन्नति की दिशा है। नहीं, तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो प्रकाश दिखता है, ये हाँ, अपना आत्म तत्व है, क्या है, कौन देख रहा है उसको, क्या है ये जो उड़ करके जाता है, अंत में विलीन हो जाता है, ये आत्म तत्व परमात्मा के सागर में डूबा हुआ है, क्या है ये प्रश्न था। ये अनुभूति है, तो अभी आप, ये अनुभूति जो भी है ये चित्त की ही है ना, ये चित्त जी। पर प्रदर्शित हो रही है ना। देखिए जहाँ भी डायनामिज्म है, हम्म। जहाँ गति है, तो जी। वहाँ चित्त है, चित्त इन्वॉल्व है। समाधि का तो एहसास मेरी समझ से असंभव है आचार्य जी। वही समाधि है जिसमें आपको किसी चीज का भान ना हो, और जब तक किसी चीज का भान है किसी प्रकार का, तो हम समाधि में नहीं है, वो एकाग्र अवस्था हो सकती है। फिर से नमस्ते बोलिए। आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी जी, बोलिए। आचार्य जी, ये जो विषय है कि अगर प्रकाश जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो उसको क्या वो आनंद की स्थिति समझ समझ लिया जाए, तो यहाँ पर मे भी एक एक पर्सपेक्टिव हो सकता है कि ये एक पार्टिकुलर एरिया है और ये पार्टिकुलर एरिया आंखों के समीप है। तो वैसे ही हमारे शरीर में और भी बहुत सारे एरिया हैं और अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनते बनते उन एरियाज में डिफरेंट तरीके का अनुभूति होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सारी बॉडी का लाइट हो जाना, अ, या फिर शरीर का स्वतः ही ऊपर की ओर खिंचकर स्ट्रेट होते चले जाना। राइट, तो अलग अलग एरियाज में उन एरियाज की जो फंक्शनिंग है उसके हिसाब से हमको अलग अलग फीलिंग्स वहां पर होती हैं। तो अब आंखों के वाले पास के वाले एरिया में अगर जो लाइटनेस प्रकाश है तो उसको अगर हम ये आनंद की स्थिति या फिर वो ईश्वर में स्थित हो जाना मानेंगे, तो फिर बाकियों को भी कुछ ना कुछ हमको उसी तरीके का टर्म देना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि उस पार्टिकुलर एरिया में फोकस की वजह से वहां पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिनको हम वहां पर फील कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उसको छोड़ के बस आगे ही बढ़ जाना ही बेस्ट ऑप्शन है। सॉरी। ये है ना देशबंद चित्त से धारणा वाला, जी। एक स्थान में हमें चित्त को एकाग्र करने की जो चीज है, ये मीनिंग अच्छा है, और मेरे विचार से ये धारणा को आरंभ करने का एक यानी आरंभ करने की प्रक्रिया है।
इसके बाद आपको उस स्थान विशेष का आभास न हो तो ज्यादा ही अच्छा है। अब चित्त की जो वृत्ति है उसको देखना या उसको समझना या उसको निपटाना वो अधिक सार्थक है, न कि मेरा ध्यान अमुक स्थल पर है, वहां से आपकी यात्रा शुरू हुई है, ये ठीक है, और उसी स्थान विशेष से बंधे है ना, ये बाधक भी हो सकता है मेरे ख्याल से। आचार्य जी, मैं अगर अपना अनुभव कहूँ तो ये निश्चित रूप से बाधक रहता है, क्योंकि इसकी ओर ध्यान जाने का मतलब है कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस शुरू हो जाना, चाहे वो बहुत ही क्षणिक हो, बहुत ही जल्दी हम उससे वापस अपने धारणा वाली स्थिति में आ जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो धारणा को खराब करता है, चाहे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए करे। मेरे साथ तो ऐसा होता है। चलिए, अब हम सब इस विषय पर हमारा मासिक मिलन में ये जो उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध में हम सैद्धांतिक पक्ष की बात कर लेते हैं, और जो उत्तरार्ध है उसमें हम ध्यान उपासना के अनुभव की बातें करेंगे। तो ये बातें और भी आगे होती रहेंगी, सब लोग आगे इसमें सम्मिलित होंगे। आज का हम यहीं पर समाप्त करते हैं, हो गया समय लगभग, और सबको धन्यवाद देते हैं, और प्रेम जी और अनिल जी को विशेष नमस्ते। धन्यवाद आचार्य। नमस्ते। धन्यवाद बिल्कुल। बहुत बहुत। धन्यवाद जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी सभी को। आचार्य जी धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी।